हम पढ़ेंगे त्योहार, जिसमें मेले एवं त्योहार दोनों चीज होती है ना। इसमें कुछ मेले भी रहेंगे, तो त्योहार एवं मेले दोनों ही चीज इसमें रहेंगी। कुछ मेले हमने पढ़े हैं पहले, जैसे मान लो तेजा जी पढ़ा, तेजा जी के साथ में पढ़ लिया था, तो कुछ मेले हमने पहले पढ़ लिए थे, कुछ मेले इसमें पढ़ेंगे, और कुछ मेले जो थे वो शायद कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ लिए थे। हाँ, फिर ये डबल आवाज़ नहीं आएगी? नहीं आएगी? आएगी ना। अब एक दो दिन के लिए क्या स्पीकर लगाना। चलो, तो मेले और त्योहार पढ़ने से पहले एक तो आपके एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपके जो अपने हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर आपके क्लियर होना चाहिए, है ना। हिंदू कैलेंडर जानते हो? हिंदू कैलेंडर जो होता है या हिंदी कैलेंडर जो है, जिसको हम लोग संमत कह सकते हैं, कैलेंडर लिख देता हूं मैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रम संमत। कहते हैं किसी विक्रमादित्य नामक शासक ने इसको चलाया था, उज्जैन का राजा बताया जाता है। तो विक्रमादित्य ने जो संमत चलाया था वो संमत कौन सा था? विक्रम संमत था, है ना। तो अपने जो हिंदू त्योहार आते हैं या हिंदू जिस कैलेंडर को मानते हैं वो कैलेंडर कौन सा होता है? विक्रम संमत होता है। ठीक, ये जो विक्रम संमत है, अच्छा, संमत जो होते हैं कैलेंडर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कोई भी कैलेंडर होगा, कोई भी संमत होगा, दो प्रकार के होते हैं। कोई भी अगर कैलेंडर है उसके दो प्रकार होंगे, एक होगा सूर्य के आधार पर चलने वाला, या एक जिसको हम लोग बोल देंगे सौर वर्ष। कौन सा वर्ष बोल देंगे? सौर वर्ष। जो कैलेंडर सूर्य के आधार पर चलता है उस कैलेंडर का एक वर्ष हो जाएगा सूर्य की गणना के आधार पर, यानी जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर पूरा कर लेगी उसको एक वर्ष बोल देंगे हम लोग। उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सौर वर्ष। और एक कैलेंडर होता है जो चंद्रमा के आधार पर चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्र वर्ष। तो दो प्रकार के कैलेंडर होते हैं बस, एक कैलेंडर जो चंद्रमा की गणना के आधार पर चले और एक कैलेंडर किसके आधार पर? सूर्य के आधार पर चले। आपका जनवरी फरवरी वाला जो कैलेंडर होता है वो किसके आधार पर चलता है? सूर्य के आधार पर चलता है। जब पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेती है उसको एक वर्ष बोलते हैं, और इसमें समय लगता है लगभग 365 दिन। कितने दिन हो जाएंगे? 365 दिन। और इधर अगर चंद्रमा के आधार पर कैलेंडर चलेगा तो चंद्रमा पृथ्वी के एक पूरा राउंड लगाने में कितने दिन लगाएगा? 354 दिन। कितने दिन लगेंगे? 354। यानी ये वर्ष कितने दिन का हो जाएगा? 354 दिन का हो जाएगा। और ये वाला वर्ष कितने दिन का होगा? 365 दिन का होगा। लगभग कितने दिन का अंतर हो गया? 11 दिन। या हम ये कह सकते हैं 10 दिन मान ले, राउंड ऑफ करके कितनी मान सकते हैं अपने? 10 दिन। इन दोनों के बीच में जो गैप आ गया वो कितने दिन का आ गया? 10 दिन का आ गया। अब एक वर्ष में इसमें 10 दिन का गैप आ रहा है साहब। अगर हम लोग देखेंगे 365 दिन का सौर वर्ष रहेगा। ये अपना जो विक्रम संमत है ये किसके आधार पर चलता है? चंद्रमा के आधार पर। यानी इसकी गणना किसके आधार पर होती है? चंद्रमा के आधार पर होती है। और चंद्रमा के आधार पर कैसे होती है? बात वही है, जैसे पृथ्वी है, एक सूर्य है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा दे, एक चक्कर जहां पर कंप्लीट हो जाएगा एक वर्ष, और चंद्रमा अगर पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा दे तो वो भी क्या हो गया? एक वर्ष हो गया। उसको एक वर्ष लगते हैं। ये वर्ष 365 दिन का, ये वर्ष कितने दिन का हो जाता है? 354 दिन का। हम ये कह सकते हैं लगभग कितने दिन का अंतर आ गया? 10 दिन का। 11 दिन का अंतर आ रहा है। कहीं आप लोग सोचो 11 तक भी जोड़ बाकी नहीं आते। ठीक, दिन कितने बच रहे हैं इसमें? 11। लेकिन वो मैं अभी बताऊंगा मैंने लगभग 10 दिन क्यों निकाले हैं। तो लगभग कितने दिन का अंतर हो गया? ये 10 दिन का। एक साल में 10 दिन का अंतर हो गया। 3 साल में कितने दिन का अंतर हो जाएगा? 30 दिन का। 3 साल में यानी 3 वर्ष में हम ये कह सकते हैं 10 दिन को 3 से गुणा करेंगे
वैसे तो 33 दिन हो जाएंगे, लेकिन अपने कितना मान लो 30 दिन। कितने दिन का फर्क पड़ गया? 30 दिन, यानी 1 महीने का फर्क पड़ गया साहब। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में 1 महीने का फर्क पड़ गया, लगभग 1 महीने का फर्क पड़ गया। वैसे 33 दिन हो जाएंगे वैसे तो। अब 1 महीने का फर्क पड़ गया। जो त्योहार पहले मार्च में आ रहे थे अब वो फरवरी में आने लग जाएंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? 3 साल बाद में वो जनवरी में आने लग जाएंगे, 3 साल बाद में वो दिसंबर में आने लग जाएंगे, 3 साल बाद में वो कब आने लग जाएंगे? नवंबर में। तो जिस समय होली आती है या जिस समय दीपावली आती है उस समय होली आने लग जाएगी, जिस समय रक्षाबंधन आता है उस समय क्या आने लग जाएगा? दीपावली आने लग जाएगी। होगा ना ऐसा? अगर इसको एडजस्ट नहीं करें तो क्या ऐसा नहीं होगा? 30 दिन का गैप आ रहा है ना, 30 दिन कम हो जाएंगे 3 साल में अपने तो, क्योंकि अपने 1 वर्ष में कितने दिनों का फर्क आ रहा है? 10 दिन का फर्क आ रहा है, और 3 साल में 30 दिन का फर्क आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? मज़ा तो तब आए जब पौष के महीने में, पौष जानते हो, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है, तब होली आने लग जाए दिसंबर में, और आपके दोस्त आकर पानी फेंक कर गए, बुरा न मानो होली है, आप ऊंधा लटका के बास्ते जला दोगे नीचे, बोले बुरा कैसे नहीं माने। होगा कि नहीं होगा? तो वो वाली चीज़ होती है साहब। अब इसको एडजस्ट करने के लिए, इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे? एक अधिक मास जोड़ते हैं। क्या जोड़ा जाता है? अधिक मास। कितने दिनों पर? 3 वर्ष से। हर 3 वर्ष में अपने क्या जोड़ते हैं? अधिक मास। तो इस विक्रम संवत की विशेषता आप देखोगे, हर तीसरे वर्ष क्या जोड़ दिया जाता है? एक अधिक मास जोड़ दिया जाता है। कई बार आप सुनते हो, अब की बार तो 2 फागुन है भाई, सुनते हो नहीं सुनते हो? या कई बार सुनते हो अब की बार, मतलब डबल हो जाता है कोई महीना, है ना? अब ये थोड़ी है कि वो 1 महीना मतलब जोड़ देंगे तो उससे कोई ज़्यादा दिन हो जाएंगे। ये 3 वर्ष में जो 30 दिन एक्स्ट्रा हो गए, 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया, इसको एडजस्ट करने के लिए क्या जोड़ दिया जाता था? एक अधिक मास जोड़ दिया जाता था। क्या बोलते थे उसको? अधिक मास। 1 महीना एज इट इज उठा कर रख दिया। फाल्गुन 1 आता है जैसे, और बोल दिया आपकी बार फाल्गुन कितने होंगे? 2 फाल्गुन कर दिया साहब। और उस जब अधिक मास का मतलब क्या हो गया? 1 महीना अधिक हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अधिक मास बोलते हैं। और ये काम कब होता है? हर तीसरे वर्ष। ध्यान रखना इन चीज़ों को। अधिक मास कितने वर्ष बाद में जोड़ा जाता है? 3 वर्ष बाद में। क्यों जोड़ा जा रहा है? समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ये जो 30 दिन का जो वेरिएशन आ गया है, 30 दिन का जो अंतराल आ गया है, या 30 दिन का जो गैप आ गया है, इसको एडजस्ट करने के लिए क्या जोड़ दिया? एक अधिक मास जोड़ दिया। अपने यहाँ पर एक ये बोला जाता है कि अधिक मास, यदि आप पूछोगे ना किसी को भी, ब्राह्मणों को पूछोगे महाराज अधिक मास क्यों आता है, तो वो ये कहेंगे कि पाप बढ़ जाता है। उसके बाद में क्या जोड़ते हैं? अधिक मास जोड़ते हैं। हर तीसरे वर्ष पाप बढ़ता है और हर तीसरे वर्ष क्या जोड़ दिया जाता है? अधिक मास। अब आप पूछोगे तो फिर अधिक मास जोड़ दिया तो इससे पाप कैसे कम होगा? भाई अधिक मास किस लिए जोड़ रहे हैं? पापों को खत्म करने के लिए, कि पाप ऐसे खत्म होंगे, अधिक मास में दान दक्षिणा दो। किसको दो? है ना? किसको देना है? ब्राह्मणों को। अरे दान दक्षिणा किसको देनी होगी? ब्राह्मणों को देनी है। ब्राह्मणों को दान दो और खाना खिलाओ। कौन से महीने में? अधिक मास में। तो इसलिए ये अधिक मास जोड़ दिया जाता है। अच्छा, एक आपने भक्त प्रहलाद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। प्रहलाद का नाम सुना था? उनके पापा जी कौन थे? हिरण्यकश्यप। उन्होंने तपस्या की और ये वरदान उन्होंने पाया था कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ठीक है ना? ना मतलब किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में नहीं मरूं, किसी भी महीने में नहीं मरूं। 12 महीने जो होते हैं, 12 के 12 महीने में भी नहीं मरूं, ना अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं। ऐसा वरदान किसने पा लिया? हिरण्यकश्यप ने पा लिया कि ना तो 12 के 12 महीनों में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और ना इंसान से मरूं, ना जानवर से मरूं। एक प्रकार से अमरता का वरदान हो गया। जब किसी आदमी को इस प्रकार की चीज़ मिल जाए, अभी तुम्हें दे जाए कोई कि तुम ना दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे, ना घर के अंदर मरोगे, ना बाहर मरोगे, ना अस्त्र से मरोगे, ना शस्त्र से मरोगे, ना कोरोना से, ठीक। और इसी तरह से
साल के 12 महीनों में कभी नहीं मरोगे। तो आप ही रावण हो जाओ, किसी को कुछ समझो क्या? कुछ ही नहीं समझो साहब। ऐसे हिरण्यकश्यप भी कुछ नहीं समझता था, भगवान को कुछ नहीं समझता था। लोग अगर कोई भगवान की पूजा करते थे तो उनको कौन मारता था? हिरण्यकश्यप मारता था उनको। अरे काय के भगवान है, मैं हूं ना भगवान, मुझे पूछो। ऐसे चल रहा था। विधि का विधान होता है, हर अहंकार का पतन जरूर होता है। और उसी के घर में प्रहलाद ने जन्म लिया, उसी के बेटे प्रहलाद ने जन्म लिया। और प्रहलाद किसका भक्त था? विष्णु जी का भक्त था। वो विष्णु जी की आराधना करे, वो विष्णु जी की आराधना करे। तो उसके पापा बोले, रे तू कौन से बावड़े चक्रों में पड़ रहा है यार, भगवान कुछ नहीं है, पूजा करनी है तो किसकी करनी है? मेरी करनी है। लेकिन पूजा प्रहलाद किसकी करता था? विष्णु जी की करता था। अब विष्णु जी की करता था तो कई बार उसने ये प्रयास भी किए कि देखे विष्णु जी तेरी सहायता करते हैं कि नहीं करते। होलिका वाली बात अपने करते हैं। होलिका किसकी बहन थी? हिरण्यकश्यप की बहन थी। और होलिका के पास में ऐसी चुनरी थी जिससे वो जल नहीं सकती थी। और होलिका आग में लेकर किसको बैठ गई थी? प्रहलाद को लेकर बैठ गई थी। ये कहानी तो आपने सुनी है, होलिका वाली। तो अब जब ये चल रहा था, बहुत ज़्यादा पाप इसके बढ़ गए थे। और भगवान ने खुद ने भी कहा है, गीता में भी आपने कभी पढ़ा हो तो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सर्वोमयम्। सुनी होगी ना ये बात। तो जब जब धर्म का विनाश और अधर्म का उत्थान होता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। ये बात किसने कही है? भगवान ने कही है, विष्णु जी ने कही है, कृष्ण भगवान ने कही है। अब श्री विष्णु जी ने अवतार लिया। और अवतार किस रूप में लिया था? नरसिंह अवतार। कौन सा अवतार लिया था? नरसिंह। ना नर है ना सिंह है, ना जानवर है ना इंसान है। नरसिंह अवतार का मतलब क्या हो गया? नर और सिंह दोनों जिसमें मौजूद थे। वो अवतार कौन सा था उनका? नरसिंह अवतार था। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो शाम का जो टाइम होता है, जिस समय सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय चुना गया। ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं। तो घर के अंदर ना बाहर, उसको कहाँ मारा गया? चौखट पे। इसी प्रकार से ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो उन्होंने किससे मारा था उसको? नाखूनों से। और किसी भी 12 महीनों में कोई से भी महीने में नहीं मरना चाहिए। इसलिए ये कहते हैं कि कौन सा महीना जोड़ा गया था? अधिक मास जोड़ा गया था उसके। कौन सा महीना जोड़ा गया? अधिक मास जोड़ा गया। तो अधिक मास में किसकी मृत्यु की गई थी? मतलब किसकी हत्या की गई थी? हिरण्यकश्यप की हत्या की गई थी। पाप बढ़ा, वो पाप कब खत्म किया गया था? अधिक मास में। तो कुल मिला के आज ये बोल देते हैं कि पाप जब बढ़ जाता है तब क्या जोड़ा जाता है? अधिक मास जोड़ते हैं। कुल मिला के इसका कारण ये है कि 3 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 30 दिन। और इन 30 दिन को एडजस्ट करने के लिए क्या जोड़ देंगे? एक अधिक मास जोड़ दिया जाएगा। एक तो ये कंसेप्ट हो गया इसका, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो विक्रम संवत में 2 पक्ष होते हैं। जो विक्रम संवत होता है उसमें कितने पक्ष होते हैं? 2। एक तो कौन सा हो जाता है? कृष्ण पक्ष। और एक पक्ष कौन सा हो जाता है? शुक्ल पक्ष। 2 पक्ष होते हैं। शुरुआत के 1 से 15 दिन इसके रहेंगे। और इस 15वें दिन को क्या बोल देंगे? अमावस्या। बाद के 1 से 15 दिन या 16 से 30 दिन कर सकते हैं हम। 16 से, या इसके हिसाब से देखें तो इसके तो कितने रहेंगे? 1 से 15। वही आती है ना अमावस के बाद में पड़वा, फिर दोज। प्रतिपदा को हम लोग क्या बोलते हैं? पड़वा। फिर दोज, तीज, चतुर्थी, इसी तरह से चलता है। तो 1 से 15 इसका। और इसका ये वाला दिन क्या हो जाएगा? पूर्णिमा या पूर्णमास जो होता है, पूनम जिसको बोलते हैं, ठीक। तो पूर्णिमा ये हो जाएगा साहब। तो एक कृष्ण पक्ष होता है, एक पक्ष कौन सा होता है अपने? शुक्ल पक्ष। ज्यादा शुभ जिसको मानते हैं वो किसको मानते हैं? शुक्ल पक्ष को मानते हैं। आप देखेंगे जब अपने यहाँ पर पहला जो हिंदू महीना होता है विक्रम संवत का, वो होता है चैत्र, जिसे हम लोग चैत बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? चैत। तो पहला महीना कौन सा हो जाएगा? चैत या चैत्र। चैत्र में पहला पक्ष कौन सा होगा और दूसरा पक्ष कौन सा होगा? बाद में आएगा शुक्ल पक्ष। तो अपना नववर्ष जो मनाया जाएगा वो किस दिन मनाया जाएगा? कब मनाएंगे? इस दिन मनाएंगे साहब। ये वाला होगा अपना नववर्ष।
अब कई बार ये समस्या रहती है कि नववर्ष तो ये आ गया ना भाई, चैत्र की शुरुआत तो कब से हो रही है? कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से। लेकिन नववर्ष हम कृष्ण पक्ष में नहीं मनाकर कौन से पक्ष में मनाते हैं? शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। तो हिंदू नववर्ष कब आएगा? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन को आएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिपदा, या आप लोग पड़वा बोलते हैं। ठीक, तो ये भी आपको पता रखना है कि चैत्र अपना पहला महीना है और इसके नववर्ष जो शुरू होगा वो कब होगा? शुक्ल पक्ष के पहले दिन से शुरू होगा। और इसी दिन से अपने चैत्र मास के क्या शुरू हो जाते हैं? नवरात्रे भी शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ समझ गए सारी? अरे समझ गए ना। तो अधिक मास क्यों जोड़ा जाता है? समझ गए? ठीक, कितने प्रकार के कैलेंडर होते हैं? 2 प्रकार के। एक सौर वर्ष जिसमें कितने दिन होते हैं? 365। और 365 दिन वाला कैलेंडर कौन सा होता है अपना? जनवरी फरवरी वाला ईसाई कैलेंडर। मुस्लिम कैलेंडर भी चंद्रमा के आधार पर चलता है और अपना वाला कैलेंडर भी किसके आधार पर चलता है? चंद्रमा के आधार पर। कितने दिन हो जाते हैं इसमें? 354 दिन, लगभग 11 दिन या 30 दिन का अंतर हो गया। और 30 दिन का अंतर मतलब 3 साल में कितने दिन का अंतर हो गया? 30 दिन का। इस 30 दिन के अंतर को दूर करने के लिए क्या जोड़ दिया जाता है? एक अधिक मास जोड़ देते हैं, है ना। जो शुरुआत होती है वो कब से होती है? चैत्र से हो जाती है। अब ये 12 महीने आपको याद होने चाहिए, है ना। क्या याद होने चाहिए आपको? 12 महीने। नाम याद है इनके? कितने जनों के इनके नाम याद नहीं है? 12 महीनों के याद जो है, विक्रम संवत के जो महीने हैं वो कितने जनों को याद नहीं है आप लोगों को? इनको सबको याद है? एक एक को पूछ लूंगा मैं। हाँ, उपराध करो, देखो किस किस को याद नहीं है। कई तो कंफर्म करते करते ही कर रहे हैं। सबसे पहले जो आएगा वो कौन सा आएगा? चैत्र। फिर कौन सा आएगा? बैसाख। फिर ज्येष्ठ, जिसे हम लोग जेठ बोलते हैं, है ना। इसको हमारे लोग क्या बोलते हैं? जेठ। एक बार एक वो कुमार विश्वास को जानते होंगे आप लोग, बड़े जोरदार कवि हैं। उनकी मैं कविताएं सुन रहा था। वो एक कवियत्री भी थी जो कविताएं गा रही थी। बीच बीच में कुमार विश्वास की आदत है मजाक करने की, तो वो बीच बीच में मजाक कर रहे थे। कवित्री का नाम भूल गया मैं, वो भी बड़ी जोरदार कविताएं गाती है। तो उन्होंने ये कहा कुमार विश्वास को कि आप वैसे मेरे पति से बड़े हो तो आप मेरे जेठ लगते हो, ऐसे मजाक आपको नहीं करने चाहिए। तब कुमार विश्वास ने कहा था कि 1 महीना जेठ का भी आता है, ठीक है ना। तो ये वही जेठ है। तो चौथा जो है वो कौन सा हो जाता है? कौन सा आएगा? आषाढ़, जिसको हम लोग साढ़ बोलते हैं भाई। आषाढ़ को क्या बोलते हैं? साढ़। इसके बाद में कौन सा आएगा? क्या आएगा? श्रावण है, सावन है ना। फिर क्या आएगा? ये भादवा चल ही रहा है। ये मान लो आधा अपना साल गया, आधा साल गया, उसके हिसाब से बात करें तो फिर कौन सा आएगा? आसोज। अरे आसोज ही आएगा ना। फिर काती। फिर मंगसर। क्या आएगा? फिर कौन सा आएगा? पोस। पोस बड़े खाते ही हो। माह और फागण। तो कौन कौन से हो गए? चैत्र, वैशाख, आषाढ़। कौन सा रहेगा? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। ये महीने याद रखा करो। देखो ये याद होने जरूरी भी है। ये त्योहार अगर याद करने हैं तो ये आने भी चाहिए, और एक भारतीय होने के नाते तो होना ही होना चाहिए। देखो हमारी बड़ी गंदी आदतें पड़ गई है, हम लोग हमारी संस्कृति से पता नहीं क्यों दूर होते जा रहे हैं।
अच्छा, किसी को अपनी संस्कृति की बातें पता हो, ये और मान लेते पुराना जमाना का आदमी है ये तो, है ना, ये और मानते हैं, जबकि अपनी संस्कृति का ज्ञान होने में गर्व होना चाहिए। देखो शुरू में जब हम लोग तैयारी करते थे तो इतिहास खूब अच्छा लगता था, देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा लगता था मुझे, और कला संस्कृति पढ़ने में जोर आया करता था। मतलब एक किसी चीज़ को आपने ये सोच लिया कि आपको ये नहीं आ सकता, उसके बाद में जोर आने लग जाता है। फिर मजबूरी थी, भाई पढ़ रहे हो तो पढ़ना तो पड़ेगा। जब पढ़ने लगे तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट किस में आने लगा, कला संस्कृति में। कला संस्कृति में जो मज़ा है वो मज़ा शायद इतिहास में भी नहीं है। सही है कि नहीं है? अरे आप लोगों को खैर इतिहास तो नहीं पढ़ाया, आप में से अधिकांश ऐसे विद्यार्थी जिनको इतिहास नहीं पढ़ाया वो बाद में आए थे, बाकी पहले वालों को इतिहास भी पढ़ाया था। कितने बच्चे हैं जो पहले इतिहास पढ़े थे? आप लोग पढ़े थे। अच्छा, आपको इतिहास ज़्यादा अच्छा लगा या ये कला संस्कृति? कला संस्कृति, इतिहास ही बढ़िया लगा। नहीं, बाकी अच्छा देखो कला संस्कृति को पढ़ना लगता है। क्यों लगता है? एक तो आसान होता है ये, दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पर जो रीति रिवाज होते हैं या जो भी त्यौहार व्यवहार होते हैं उनका पता चलता है, या क्या क्या घटनाएं घटी थी इतिहास में उनकी जानकारी भी इनसे मिलती है। अब देखो चैत्र हो जाएगा पहला महीना, ये महीने उतारो पहले तो, लिख लिया? गुड। अब अभी हमने बात की थी नववर्ष की शुरुआत, हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब से होगी? चैत्र से। पहला महीना जो होगा वो कौन सा होगा? चैत्र होगा। तो ये चैत्र रहेगा, लेकिन इसमें दो पक्ष रहेंगे, एक कृष्ण और दूसरा कौन सा रहेगा? शुक्ल होता है वो, शुक्ल नहीं होता। कौन सा होता है? शुक्ल। तो दूसरा पक्ष कौन सा हो गया? शुक्ल पक्ष हो गया। ऐसे इसमें रहेगा, सब में ऐसे रहेगा। ठीक, तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये नववर्ष की शुरुआत इससे कर देना। त्योहारों की जो शुरुआत होगी वो छोटी तीज से होगी। त्योहारों की शुरुआत कब से होगी? छोटी तीज से, जो कब आएगी? श्रावण में। कब आएगी? श्रावण में आएगी। आपने एक लाइन भी सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। सुनिए ना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। आरएस में भी ये सवाल पूछा गया था एक बार, मेंस में पूछा गया था। मेंस में क्या होता है कि जैसे एक लाइन होगी फिर खाली जगह होगी, पहली दूसरी में बच्चे होते थे ना, उनके कोई प्रश्न आ गया और फिर उसके बाद में खाली जगह आ गई, इस प्रकार से आते हैं। उसमें नोटबुक जो होती है उसी में प्रश्न होता है, 4 लाइन खाली हो गई, 4 लाइन में उत्तर देना है, फिर प्रश्न आ गया 10 लाइन खाली है, 10 लाइन में उत्तर देना है, ऐसे आता है उसमें। मतलब कॉपी में ही प्रश्न लिखा हुआ होता है, ऐसे नहीं होता कि अलग से कोई दिया हुआ हो, उसमें कॉपी प्रिंटेड आती है। तो एक बार ऐसा पूछा भी गया था, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। गांव वाले तो जानते थे, देसी ठाट होते हैं आदमी, सब जानते हैं कि तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर में मतलब अंतिम त्योहार कौन सा हो जाता है? गणगौर। पहला त्योहार कौन सा होता है? तीज। तो गांव वाले तो समझ गए थे, बावड़ी भी समझते हैं। बावड़ी जानते हो किसको बोलते हैं? हाँ, पानी के लिए बनाते हैं वो। आप वही समझ रहे हो जो शहर वाले बच्चे उत्तर करके आए थे, उन्होंने ये लिखा था कि तीज और गणगौर सहेलियां थी, दोनों बावड़ी पे गई थी और दोनों डूबकर मर गई। ठीक है ना? तो गणगौर किसको लेकर डूब गई? तीज को और लेकर डूब गई। तो वो वाली बात हो गई। बावड़ी नहीं जानते हो क्या? बावड़जा, बावड़ना जानते हो ना? तो बावड़ी वो है, समझे कि नहीं समझे? वापस आना, बावड़ी का मतलब क्या हो गया? वापस आना। तो तीज के साथ त्योहार वापस शुरू हो जाते हैं और गणगौर के साथ क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। त्योहारों को वापस शुरू करती है तीज और उनको लेकर कौन डूब जाती है? गणगौर। तो पहला त्योहार कहाँ से शुरू होगा? अपने श्रावण से शुरू होगा, छोटी तीज से शुरू होगा। तो ये भी ध्यान रखना, नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से और त्योहारों की शुरुआत श्रावण से, और वो पहला त्योहार कौन सा होगा? तीज होगा। तो पहला त्योहार तीज। कहीं ये दिमाग मत लगाना कि चैत्र में पहला महीना चैत्र आ रहा है तो यहाँ से शुरू कर दें। हम कहाँ से शुरू करेंगे? श्रावण से शुरू करेंगे। समझ गए इसको? एक लाइन लिखो, ये तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, लिखो इसको। पार्टनरशिप में है कॉपी, लिखो फटाफट, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। बावड़ी जानते हो? अच्छा, ये बावड़ी ये स्त्रीलिंग के संदर्भ में आ गया, नहीं अगर पुल्लिंग के संदर्भ में होता तो शायद दिक्कत नहीं होती। उसमें बावड़ा आता या बावड़िया, बावड़िया आता है ना,
तीज त्योहार बावड़ी लेडू भी गणगौर, ये लेडू भी। चलो अच्छा, जब ये लाइट जाती है उस टाइम पे तो ये बोर्ड ही दिखता होगा। अरे यार राजू, ये बड़ी नाइंसाफी कर रहा है यार। एक तो भगवान ने काला बना दिया, एक तू काला करने में लगा हुआ है। चलो बाकी काला तो भगवान भी थे, कृष्ण भगवान भी थे, और नाम तो सुना होगा आपने भी। तो अब हमने इसकी शुरुआत कब से की है? श्रावण पक्ष से, मतलब श्रावण से। और ये बाद में बात करेंगे। देखो, ये कृष्ण पक्ष से शुरू नहीं होगी। तीज जो आएगी वो कब आएगी? शुक्ल पक्ष में आएगी। तो इनको बाद में पढ़ेंगे हम। ऐसे तो नागपंचमी आती है, आप देखोगे अच्छा त्योहार की शुरुआत नागपंचमी से हो रही है, तो इसको हम बाद में बात करेंगे इसकी। तो ये शुक्ल पक्ष है, ये आ गई साहब शुक्ल पक्ष। और कौन सी तीज? छोटी तीज। पहला त्योहार कौन सा हो गया? किसका प्रतीक है ये त्योहार जो है किस चीज के लिए बनाया जाता है? पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। अब आप लोग सोच रहे हो फिर करवा चौथ क्या है? फिर चौथ क्या है? यार सवाल आते हैं, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, वास्तविकता है ये। कई बार आप लोग अभी तो सोच लोगे, फिर बाद में भी यार वो चानने में मुंह देखते हैं, उसका क्या कारण है ना? तो पति पत्नी के प्रेम का जो त्योहार राजस्थान में है वो तीज होता है, करवा चौथ नहीं होता, चौथ नहीं होता है। ये जो चौथ होती है या चतुर्थी जो होती है, ये पंजाबियों का त्योहार है। किसका त्योहार है? पंजाबियों का। और फिर हुआ क्या, ये जो पंजाबी थे, जिसमें अपने ये सिंघानिया, मल्होत्रा, कपूर अपूर जितने भी थे, इनका प्रभाव बॉलीवुड पर था। भाई बॉलीवुड में इन्हीं का नाम चलता है। अब बॉलीवुड में उन्होंने क्या किया, खूब जम के किसको दिखाया? चौथ को दिखाया साहब। हमारे वाले मारवाड़ी लोगों का बॉलीवुड पर प्रभाव था नहीं। अब वहाँ पर करवा चौथ दिखाई जाए और उसमें चांदनी में मुंह देखा जाए, धीरे धीरे हमारे यहाँ के लोगों पर भी प्रभाव हो गया। आप ज़्यादा नहीं है, अपने दादाजी लेवल के आदमी को पूछ लेना कि दादी जी ने कितने बार चांदनी में मुंह देखा। एक बार भी नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा ना? हाँ, ये हो सकता है कई बार ज़बरदस्ती करके आप लोगों ने दिखवा दिया हो, वो बात अलग हो सकती है। नहीं तो उस समय पर करवा चौथ का इनका इतना प्रचलन नहीं था। हमारे यहाँ पर क्या बनाया जाता है? तीज। और आप भी जानते हो कि अपने यहाँ पर मान लो पहली चीज़ तो झोपड़ियाँ होती थी। बेचारा छत पे जाए तो जाएगा, झोपड़ी पे कैसे चढ़े? एक समस्या तो ये। और मान लो किसी के छत है भी और शाम के टाइम पे ऐसे कोई चांदनी में मुंह देख रही है, पड़ोसी देख गया, तो दूसरे दिन में 4-5 दिन अगले दिन उसी की बात होगी। गाँवों में पहले ऐसा ही होता था। देखो, वास्तविकता है ये। और वास्तविकता ये भी है कि पहले ये मान लो, अब तो खैर थोड़ा नॉर्मल हो गया, नहीं पहले अपने यहाँ पर सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी से बात करना भी महाअपराध जैसी मतलब उसमें आता था, है ना? वो फलानो बंडे खड़ो खड़ो भी से बात कर रही हो, तो होता ही नहीं होता ऐसा। और आप लोगों को मैं बताऊं, मैं मेरी बता दूं, मैंने मेरी पत्नी को सबसे पहली बार तोरण मार के वो जो वरमाला होती है ना, उसी टाइम देखा था सबसे पहले। उससे पहले मैं जानता ही नहीं था, देखा ही नहीं था कौन है, क्या है, कैसी है। ठीक? अरे फोटो वोटो उस टाइम पे नहीं थे यार, इतना नहीं चलता था। अब तो खैर नॉर्मल हो गया, आजकल तो सगाई की बात होने लगती है, उससे पहले व्हाट्सएप पर चैटिंग होने लग जाती है। बाकी उस जमाने में ऐसा नहीं था। तो बहुत पुराने ज़माने के हैं यार हम भी, क्या मानते हो आप? तो उस समय क्या होती थी, अपने यहाँ पर छोटी तीज पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। आपने सुना होगा कि शादी जो होती है उसके पहला जो श्रावण होता है, तो जो लड़की होती है वो ससुराल में नहीं होती, वो पीहर में ही रहती है। पहले श्रावण में कहते हैं कि इससे सासू पे भार बढ़ता है साहब, कुछ भी बढ़ता हो, लेकिन वो पीहर में होती है। सगाई अगर पहले हो गई है और फिर श्रावण आएगा तो भी वो पीहर में ही रहेगी, सगाई से मतलब सगाई होने के बाद में। तो जब लड़की पीहर में होती है तो उस समय हमारे यहाँ लड़के वाले लड़की के लिए कुछ उपहार भेजते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सिंजारा बोलते हैं। तो सबसे पहली लाइन तो आपको यही याद रखनी है कि यार इसको आगे पीछे कैसे कर दिया, ये बाद में आना चाहिए था। खैर चलो, सिंजारा क्या है?
नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से आने वाले जो गिफ्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिंजारा कहते हैं। सिंजारा जानते हो? तो अब ध्यान रखना, सिंजारा क्या होता है? जिस लड़की की शादी हुई उसके ससुराल पक्ष से जो इसको तीज के दिन, जो त्योहार के दिन क्या आ रहे हैं, जो गिफ्ट भेजे जा रहे हैं, उपहार आ रहे हैं, वो क्या है? सिंजारा है। इस दिन क्या ओढ़ते हैं? लेहरिया। बड़ा जोरदार त्यौहार होता था। देखो अपने यहाँ पर क्या ओढ़ते थे? लेहरिया। लड़कियाँ क्या ओढ़ती है, मतलब महिलाएं क्या ओढ़ती है? लेहरिया ओढ़ती है। लेहरिया जानते हो आप लोग? और लेहरिया बड़ा इंपॉर्टेंट भी था उनके लिए। वो गाना भी आता था इसके लिए, इन्हें लहरी हो तो 900 रुपया रोकड़ा सा। तो 900 रुपये का क्या पहनती थी उस समय? लेहरिया पहनती थी। तैयार जो होती थी महिलाएं वो इसी दिन होती थी अपने। तो पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार अपने लिए ये था। लेहरिया महिलाएं ओढ़ती थी। जो गिफ्ट भेजते थे, उपहार भेजते थे, वो क्या होता था? सिंजारा होता था। अब आपको पता है ये श्रावण में आ रहा है। श्रावण में आ रहा है तो हरियाली रहती है। प्रकृति प्रेम का जो त्यौहार है वो भी कौन सा माना जाता है? तीज का त्यौहार मानते हैं। पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। और छोटी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जयपुर की। एक बड़ी तीज पढ़ेंगे हम, बूंदी वाली भी पढ़ेंगे। तो छोटी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना भाई, क्योंकि अभी गई है कुछ दिन पहले और अब आपको 18 तारीख को एग्जाम है। तो ये आसपास के त्यौहार तो जरूर याद रखना, ये श्रावण भादवे के एरिए तो ठीक। हाँ, एक तो बोला करो तो पूरी बात बोला करो। देखो पेपर 2 दिन पहले छपता है पेपर। देखो मेरे हिसाब से और जो कंपटीशन होते हैं उनके तो मैक्सिमम लगभग 10 दिन पहले छपते हैं बस। अब कई लोगों के बड़े बेवकूफ़ से सवाल पूछते हैं कई विद्यार्थी कि सर 10 दिन पहले ही इतने पेपर 10 दिन पहले कैसे छपते हैं? आप याद करो, रातों रात लाखों अखबार छपकर आपके सामने आ जाते हैं। सुबह तो 12 बजे बाद में छपते हैं, 4 बजे तो आ जाते हैं, मार्केट में आ जाते हैं। गलतियाँ और नहीं होती उनमें, कलर प्रिंटिंग होती है और खूब सारी प्रिंटिंग होती है उसमें। तो जब वो काम हो सकता है रातों रात, तो क्या पेपर 10 दिन पहले नहीं छप सकते हैं? तो ज़्यादा दिन पहले नहीं छपते हैं पेपर, 10 या 15 दिन मान लीजिए, इससे पहले नहीं छपते हैं। ठीक। तो ऐसे सवाल आने के जिसमें करंट अफेयर्स होते हैं, आपके तो खैर करंट अफेयर्स नहीं है, समसामयिकी का मामला नहीं है, नहीं तो आपको पता चल जाए कि वास्तव में पेपर कब छप गया होगा। 10 दिन पहले तक के प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर्स में, कई पेपर्स में। तो इसका मतलब पेपर जो छपा है वो 10 दिन पहले छपा है, एग्जाम से 10 दिन पहले। तो 10-15 दिन मान लीजिए आप, ये समझ गए? एक तो इसमें याद रखना है आपको तीज, और एक याद क्या रखोगे अपने? पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। इस दिन आप जानते हो क्या होती है अपने? रक्षाबंधन होती है। इसको कोई नहीं पूछते रक्षाबंधन कब आएगी, ठीक। लेकिन इस दिन क्या होती है? नारियल पूर्णिमा होती है साहब। इस दिन नारियल की पूजा की जाती है। किसकी पूजा करते हैं? नारियल की पूजा। आप लोग याद करो, जब अपने यहाँ राखी बांधती है बहन अपने भाई के, तो क्या देती है साथ में? नारियल देती है। नारियल की पूजा होती है कि नहीं होती है? आपसे यही पूछा जाता है, नारियल की पूजा कब की जाती है? श्रावण पूर्णिमा को, यानी रक्षाबंधन के दिन किसकी पूजा की जाती है? नारियल की पूजा करते हैं। और इसको इसलिए क्या बोलते हैं? नारियल पूर्णिमा बोलते हैं। इस दिन श्रवण कुमार की भी पूजा की जाती है। किसकी पूजा करते हैं? श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार आप जानते होंगे, अपने अंधे माता पिता को लेकर वो तीर्थ यात्राएं करवा रहा था। तो अपने जो श्री राम के पिता थे दशरथ, वो शब्द भेदी बाण चलाया करते थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान चलाया करता था। एक दिन सरयू नदी के किनारे जाकर बैठ गए कि आज कोई रात को यहाँ कोई जानवर आएगा तो उसका मैं शिकार करूँगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए पानी लेने आया था सरयू नदी के किनारे, और उसी समय शब्द भेदी बाण किसने चलाया था? दशरथ ने। वो जाकर किसको लगा? श्रवण के, और श्रवण उसी समय मारा गया। श्रवण मारा गया था। फिर श्रवण के माता पिता ने दशरथ को यह श्राप दिया था कि जिस प्रकार से हम हमारे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेंगे, उसी प्रकार से दशरथ आपको भी आपके पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। और फिर आपको पता है दशरथ को ऐसे ही मरना पड़ा था। तो वो जो श्रवण कुमार है उसकी पूजा भी किस दिन की जाती है? रक्षाबंधन के दिन की। रक्षाबंधन के दिन करते हैं। और रक्षाबंधन कब आता है अपने? श्रावण पूर्णिमा को। तो 2 त्यौहार याद रखना शुक्ल पक्ष में। एक तो अपने आती है छोटी तीज, पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। इसी प्रकार से छोटी तीज की सवारी निकलती है जयपुर में। छोटी तीज के दिन सिंजारा जो होता है, नवविवाहित लड़की के लिए जो गिफ्ट भेजे जाते हैं, जो उपहार भेजते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिंजारा कहते हैं। और एक अपना कौन सा हो गया? पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन। आपको याद कौन सा रखना है? नारियल पूर्णिमा, ठीक।
आप सोचो, हम तो हर पूर्णिमा को हनुमान जी के जाते हैं, नारियल चढ़ा के आते हैं, तो हमारे लिए तो हर पूर्णिमा कौन सी है? नारियल पूर्णिमा है। वो वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा त्यौहार आएंगे अपने भाद्रवे में। सर्वाधिक त्यौहार किस में होते हैं? भाद्रपद में या भादवे में, ठीक। तो पहले अब तो कृष्ण पक्ष से शुरू करेंगे ना हम, तो उसके हमने शुक्ल पक्ष से शुरू इसलिए किया था क्योंकि पहला जो त्यौहार आता है अपने यहाँ, वो त्यौहार किसको मानते हैं हम लोग? तीज को मानते हैं। पहला त्यौहार किसको मानते हैं हम? तीज को मानते हैं। अब भादवे में सबसे पहले तृतीया, इस दिन भाई तीज बड़ी हो जाएगी। पहले छोटी थी 15 दिन पहले, अब 15 दिन बाद में तीज क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो इसलिए क्या बोल दिया? बड़ी। बड़े बूढ़े आपने सुनाई है शब्द, या बड़ी बूढ़ी सुनाई है, तो उसको क्या बोल दिया? बूढ़ी तीज। इसको क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दिन सत्तू वत्तू खाते हैं। इस टाइम पे क्या खाते हैं? सत्तू खाते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया? सातुड़ी तीज। किसके कारण है? सत्तू के कारण। क्या खाते हैं इस दिन? सत्तू खाते हैं। सत्तू खाया होगा, खाया है ना। और कई बार तो अपने यहाँ ऐसा होता है कि ज़्यादा खिला देते हैं, गला छिल जाता है कई बार तो सत्तू से। तो सत्तू खाने के कारण क्या बोल दिया इसको? सातुड़ी। एक इसको बोल दिया कजली तीज। मौसम देख लो आप, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा रहता है इस समय, या बादल बादल होते हैं, तो इस कारण से इसको क्या बोल देते हैं? कजली तीज बोलते हैं। तो सातुड़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज कब आती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है ना। और इसकी जो सवारी निकलती है बूंदी में निकलती है भाई। जो बड़ी तीज की सवारी निकलती है वो कहां पर निकलती है? बूंदी। याद भी रह जाएगा, बूढ़ी बूंदी एक जैसा ही शब्द लग रहा है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा लिखा हुआ है यहां, तो बूंदी में बड़ी तीज की सवारी प्रसिद्ध है भाई। छोटी तीज की सवारी तो कहां पर, और बड़ी तीज की सवारी बूंदी में। एक है अपनी छठ, और इस दिन क्या होती है? ऊब छठ। ऊब छठ का मतलब होता है जिस दिन लड़कियां उबी उबी व्रत करती हैं, खड़ी खड़ी व्रत। उबा जानते हो नहीं जानते हो? सीधी सी बात है, उबी उबी लड़कियां व्रत करे, जिस दिन बैठे नहीं, उबी रहे, खड़ी रहे, वो छठ कौन सी हो गई? ऊब छठ हो गई। ऊब छठ को अपने एक जन्म भी हुआ था अपने बलराम जी का। बलराम जी में राजधानी वाले बलराम जी की बात नहीं कर रहा हूं। किसका जन्म हुआ था? बलराम जी का। जो कृष्ण के भाई थे, श्री कृष्ण के भाई कौन थे? बलराम जी। और आपको पता है वो क्या लेकर चलते थे? हल। क्या होता था उनके पास में? हल होता था। इसलिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हल छठ। क्या बोलते हैं? हल छठ। ऊब छठ इसलिए बोलते हैं, लड़कियां खड़ी खड़ी व्रत करती है, खड़ी रहती है इस दिन। याद है आप लोगों को? कभी किया है? अब की बार ध्यान रखना। अच्छा, बलराम जी का जन्मदिन होगा तो लड़कियां खड़ी खड़ी व्रत करेगी? अपने वाले बलराम जी जब आते हैं तो बच्चे कई बार सहम जाते हैं। तो बात वही है। तो एक तो हल छठ का ध्यान रखना, एक ऊब छठ का ध्यान रखना। तो खड़े खड़े जिस दिन बैठना नहीं है, व्रत करना है, वो व्रत कौन सा हो गया? ऊब छठ। लड़कियां ध्यान रखना, अब की बार रखना है, कौन सा व्रत करना है? ऊब छठ का व्रत करना है। और हल छठ भी बलराम जयंती है। इसके 2 दिन बाद में कृष्ण जन्माष्टमी आती है। बलराम जी के 2 ही दिन बाद में किसका जन्मदिन होता है? कृष्ण जी का। और आप जानते हो कृष्ण जन्माष्टमी जो आती है वो कब आती है? अपने भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। ये तो आपको पता ही है। एक दिन बाद में कौन सी आएगी? गोगा नवमी। ये आपको जब गोगा जी पढ़ा रहे थे उस समय पे भी बताया था कि गोगा जी का जो मेला लगता है वो कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कृष्ण नवमी है ये। श्री कृष्ण के जन्मदिन के जस्ट एक दिन बाद में कौन सी आती है? गोगा नवमी। वहाँ पर भी बताया था आपको कि किसान जो है अपने हल के 9 गांठ लगी हुई राखी बांधता है, जिसे गोगा राखड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गोगा राखड़ी। तो इस दिन किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है। और ये जो मेला लगता है वो कहाँ लगेगा? यहाँ ददरेवा में क्या था? शीर्ष मेड़ी। अरे भाई शीर्ष मेड़ी या शीर्ष मेड़ी कहाँ पर है? ददरेवा में। और धुर मेड़ी जिसे हम लोग गोगा मेड़ी बोलते हैं वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो ये कौन सी मेड़ी है भाई? धुर मेड़ी। और इसी धुर मेड़ी को हम क्या बोलते हैं? गोगा मेड़ी बोलते हैं, जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। गोगा जी आपको पढ़ाया था, अर्जन सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी धड़
ददरेवा शीश कट कर ददरेवा चुरू में पड़ गया था और गिर गया था। उसके बाद में उनका धड़ कहाँ तक चला गया था? लड़ते लड़ते हनुमानगढ़ तक चला गया था, जहाँ जाकर धड़ जो था शांत हुआ। वो जगह कौन सी थी? गोगामेड़ी, वर्तमान में गोगामेड़ी के नाम से उसको जाना जाता है। कभी बताया होगा आपको राव रिनमल वाली बात? रिनमल की बात बताई नहीं कभी आपको? क्या पढ़ाया कल? क्या पढ़ाया था? लोकनाट्य पढ़ाए थे ना कल बताई होगी रिनमल वाली बात। अपने वाले बड़े दाना टाइप के आदमी होते थे, डील के डाकी होते थे, और धड़ कट गई, सिर अलग हो गया, फिर भी लड़ते रहते थे वो लोग। ठीक, यहाँ ऐसे ही गोगा जी महाराज भी लड़े थे। तो 3 त्यौहार हो गए देखो। एक तो तीज के दिन, बड़ी तीज के दिन क्या आ गई इसमें? देखो सीधी सी बात है, 3, 6, 9। अभी हम 2 और पढ़ेंगे, 12 और 15। 3 का फाड़ा याद रखो। भाद्रपद के भादवे के महीने में जो त्योहार याद करने हैं, ये कृष्ण पक्ष में, ये पाड़ा याद रखो आप। 3 एकम 3, 3 दून 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। बड़ी तीज ये है आई गई अपने हल छठ या ऊब छठ, गोगा नवमी, बछ बारस और हरियाली अमावस्या, है ना। ये ऐसे कैसे रहेंगे भाई? इस दिन नवमी में तो आएंगे हम लोग, अब बछ बारस होगी और फिर क्या होगी? हरियाली अमावस्या। तो इसमें ये वाला याद रखना। कृष्ण जन्माष्टमी को याद नहीं रखना है, कृष्ण जन्माष्टमी तो वैसे याद रहेगी आपको। अब आ गई द्वादशी यानी बारस आ गए ना, और ये कौन सी होगी? बछ बारस। ठीक, इस दिन बछड़े की पूजा करते हैं साहब। किसकी पूजा करते हैं? बछड़े की पूजा करते हैं। और चाकू का प्रयोग नहीं होता रसोई में कहीं पर भी। किसका प्रयोग नहीं करते हैं? चाकू वाकू का प्रयोग नहीं करते हैं इस दिन। तो अब चाकू का प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे अनाज खाना पड़ेगा? साबुत अनाज। अरे कैसा खाएंगे? साबुत। भाई सब्जी वब्जी बनेंगे नहीं, टमाटर कटेंगे नहीं, सब्जी नहीं बनेगी तो क्या खाने पड़ेंगे? साबुत अनाज खाने पड़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। बछ बारस के बारे में ये कहते हैं कि कोई राजा की रानी थी, 2 रानियां थी, एक सीता एक गीता। सीता के पास में गाय थी, गीता के पास में भैंस थी। मतलब दोनों रानियों के पास में, एक के पास में गाय, एक के पास में भैंस थी। आपको पता है हमारे हिंदू समाज में ज्यादा किसको महत्व देते हैं? गाय को। और गाय के अगर बछड़ा हो तो उसका और भी सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि पहले वाले लोगों के लिए बछड़ा जरूरी होता था। उनके लिए ट्रैक्टर जो था वो कौन था? बछड़ा था। तो अब गाय के बछड़ा होने वाला था। भैंस बेटी परेशान हो रही थी जब उसकी मालकिन आई, दूसरी रानी आई जिसके जो उसकी मालकिन थी भैंस की, ऐस नाराज होकर बैठी थी, मुंह फुला के बैठी थी। रानी ने पूछा क्यों मुंह फुला के बैठी आज? कि 2-4 दिन में बछड़ा होगा, मेरी कोई इज्जत नहीं होगी, बेइज्जती करेंगे सब। पहले बेइज्जती करते हैं मेरी। तो अपने यहाँ पर बोलते भी है, गाय माता गोमती बेसरान भूतनी, ऐसे कुछ बोलते हैं। गाय माता गोमती, केलडो गणेश, बेसरान भूतनी, पाडो पटेल। सुनिए ना आप लोगों ने। तो अच्छा, कई बार आप लोग ये भी देखते होंगे, देसी आदमी है ये। तो देसी क्या है? अपनी बातें हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपनी संस्कृति है, उसका ध्यान नहीं रहे तो किसका ध्यान रहेगा? तो भैंस ने कहा कि कल से गाने गाएंगे, बछड़ा होगा, गाय माता गोमती, केलडो गणेश, और मुझे कहेंगे बेसरान भूतनी, पाडो पटेल। तो ना तो मेरी इज्जत है ना मेरे बच्चे की इज्जत है। तो उस रानी ने पूछा तो क्या करूं मैं? कैसे भी करके कि अगर इसके बछड़ा जन्म लेता है गाय के तो उसके बछड़े को मार दो। कि चल ठीक है। 2-4 रोज बाद में बछड़ा हुआ, और उस रानी ने, जो भैंस की मालकिन थी, उसने किसकी हत्या करवा दी? भैंस की हत्या करवा दी, उसको कटवा दिया। सॉरी, गाय के बछड़े की हत्या करवा दी, उसको काट कर महल के पीछे फेंक दिया गया। चलो किसी को पता भी नहीं चला, भाई हो सकता है कोई मर गया होगा बछड़ा वछड़ा। बाद में पता चला राजा को कि उसके यहाँ पर किसकी हत्या हुई है? बछड़े की हत्या हुई है। चाकू से उसको काटा गया था, कटार से उसको काटा गया था। तो राजा ने माफ़ी मांगते हुए कहा था कि आज के बाद में ऐसा नहीं होगा, और इस दिन किसकी पूजा की जाएगी? बछड़े की पूजा करेंगे। और इसी दिन, आज के दिन कोई भी किसका प्रयोग नहीं करेगा? चाकू वाकू का प्रयोग नहीं करेगा। अब सब्जी वब्जी कटनी नहीं थी, बननी नहीं थी, तो किसका प्रयोग करते हैं? साबुत अनाज का प्रयोग करते हैं। किस दिन करते हैं? बछ बारस के दिन करते हैं। ध्यान रखना, साबुत अनाज का प्रयोग होता है। और किसका प्रयोग नहीं होता? चाकू तो दिखाना ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाना इस दिन। ध्यान रखना आगे से। बछ बारस जिस दिन आए, अब आने वाली होगी। अच्छा, कृष्ण पक्ष तो गया, ठीक, वो गया यार।
अब क्या आ गई है? अमावस्या। तो ये 12 हो गई, ये 15 आ गए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हरियाली अमावस्या। सॉरी, वो उसकी आएगी, श्रावण में आएगी हरियाली। तो ये कौन सी आ जाएगी? सती अमावस्या। और इस दिन सती का मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? झुंझुनू में। कौन से मंदिर में? रानी सती मंदिर। याद करो, रानी सती का जो मेला लगता है वो इसी दिन लगता है, और रानी सती का मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में। तो झुंझुनू में किसका मेला लगता है? रानी सती का मेला लगता है। रानी सती आपको पढ़ाई होगी। इनका वास्तविक नाम नारायणी देवी था। इनके पति का नाम तन धन दास अग्रवाल था। पति की मृत्यु के बाद में, पति की मौत की जो बदला लेने के बाद में कौन सती हुई थी? रानी सती शहीद हो गई थी। तो वही बात है, रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी था। इनके पति का नाम क्या था? तन धन दास अग्रवाल था। और इनको क्या भी बोलते हैं? दादी सती भी बोलते हैं। तो 3, 6, 9, 12 और 15, 3 मतलब 30 के दिन क्या रहता है यहाँ? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। उसके बाद में 6 के दिन ऊब छठ, बल छठ यानी बलराम जी का जन्मदिन। फिर जो नवमी होगी उस दिन गोगा नवमी। 12 के दिन, द्वादशी के दिन क्या होगा? बछ बारस। इस दिन साबुत अनाज खाएंगे, चाकू वाकू के हाथ नहीं लगाना। और फिर अमावस्या के दिन 15 के दिन क्या रहेगा अपना? सती अमावस्या रहेगी, जिस दिन सती मेला लगता है। ठीक, अब हम बात करेंगे शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में हम पहले तो 2 की बात करेंगे भाई, द्वितीया की। और आपको मैंने बताया था कि रामदेव जी के मेले की शुरुआत होती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। ठीक है ना? बीज शब्द जो बना है ना वो बे से बना है। ये जो बाबेरी बीज हम बोलते हैं, ये बीज बना है बे से, और बीज का मतलब होता है 2। ये गुजराती में बीज का मतलब क्या हो जाएगा? 2। तो बीज यानी द्वितीया, इसका मतलब क्या ही होगा? द्वितीया। या हम लोग हमारी साधारण भाषा में कहें तो हम लोग क्या बोल देंगे? दोज। गुजराती बीज कहेंगे, हम लोग क्या बोल देंगे उसको? दोज। तो इसकी शुरुआत हो जाती है, बाबेरी बीज की जो शुरुआत होती है, रामदेव जी के मेले की शुरुआत होती है, वो किस दिन से होती है? इसी दिन से होती है। और आपको पता है रूणीचा में रामदेव जी का मेला लगता है, जो कब तक चलता है? बाबेरी बीज से लेकर, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक जो मेला लगता है वो किसका लगता है? रामदेव जी का लगता है। खूब सारे लोग यहाँ आते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं, इसलिए लक्खी मेला भी बोलते हैं। और जो इसको कुंभ भी बोलते हैं। कहाँ का कुंभ? मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ जिसको कहा जाता है वो मेला भी कौन सा है? रामदेव जी का मेला है। तो मारवाड़ का कुंभ ध्यान रखना। मेला कब भरा जाता है ये तो आपको पहले बताया है, एक बार और आपको पता होना चाहिए। फिर चतुर्थी के दिन क्या आ जाता है अपने? गणेश चतुर्थी। क्या आती है? गणेश चतुर्थी। अभी गई थी 2-4 रोज पहले, ठीक है ना? कब थी? परसों ही थी ना, 10 तारीख को। तो 10 तारीख के दिन अपने गणेश चतुर्थी थी। इसी को क्या बोलते हैं? शिव चतुर्थी। इसको कलंक चतुर्थी भी बोलते हैं, इसको चतरा चौथ भी बोलते हैं। 4 नाम हो गए साहब। गणेश चतुर्थी, गणेश जी का बर्थडे था। गणेश जी के पापा जी का नाम शिव जी, शिव चतुर्थी। इसको क्या भी बोलते हैं? कलंक चतुर्थी। और इसको चतरा चौथ भी बोलते हैं। ये 2 नाम तो आप जानते हो क्यों बोलते हैं। ये कहते हैं, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब भी चतुर्थी आएगी ना, चतुर्थी जब भी मनाएंगे वो कृष्ण पक्ष में मनाएंगे। कोई सी भी चौथ आप देख लेना। एक ये अपवाद है जो शुक्ल पक्ष में आती है। गणेश चतुर्थी अपवाद है जिस दिन मनाते हैं, और ये कौन से पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष में। बाकी जितनी भी चतुर्थी की हम बात करेंगे वो कृष्ण पक्ष की बात करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि चौथ के दिन चांद को जब देखते हैं तो उसके ऊपर कलंक लगता है, चोरी का आरोप लगता है। किसका आरोप लगता है? चोरी का आरोप लगता है उसके ऊपर। यहां तक कि एक बार श्री कृष्ण ने भी देख लिया था, और श्यामंतक मणि जो थी उसकी चोरी का आरोप किसके ऊपर लग गया था? श्री कृष्ण के ऊपर लग गया था। किसने क्या चुराई है? श्यामंतक मणि चुराई है साहब। श्यामंतक मणि जो थी, राजा का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन सत्यभामा जो थी, सत्यभामा जानते हो? श्री कृष्ण वाली वो रानी जिसने कहा था मुझसे भी सुंदर कोई है क्या, और वहाँ बैठा बैठा वो सुदर्शन चक्र ने भी फेंक दिया था गोला, और साथ में किसने भी बोला था? गरुड़ ने बोल दिया था। बात बताई होगी आप लोगों को शायद। तो सत्यभामा के पिता थे वो। एक बार श्री कृष्ण ने, उनके पास में श्यामंतक मणि थी, ये कहते हैं कि इंद्र के पास में हुआ करती थी, और सूर्य भगवान ने उनको दी थी ये मणि।
अब वो मणि के लिए श्री कृष्ण ने एक बार कह दिया था कि ये मणि तो राजा उग्रसेन के पास में होनी चाहिए, आपके पास में क्या कर रही है ये, इसके लायक आदमी तो कौन है, राजा उग्रसेन है। इसलिए उन्होंने वो मणि जो थी अपने जहाँ मंदिर होता है वहाँ रख दी थी। एक दिन उनका जो छोटा भाई था, राजा का छोटा भाई, उस मणि को लेकर गया, मतलब ले गया। ऐसे ही कई बार आप भी ले जाते हो किसी चीज़ को, घरवाली को उठाकर, तो आप लोग ले जाते हो, वैसे उसका छोटा भाई ले गया। जब वो ले गया तो शिकार के लिए गया था, वहाँ शिकार उसका हो गया, शिकार उसको खा गया। जब शिकार खा गया मतलब शेर ने उसको खा लिया, तो वो मणि जो थी वो जामवंत के पास में चली गई। जामवंत बेचारा जानता नहीं, जामवंत तो जानते होंगे ना आप लोग, श्री राम का सहयोगी था वो, जामवंत के पास में चली गई। जामवंत ने उसको अपने बच्चे को दे दिया खेलने के लिए, वाला खेल। वो बच्चा खेल रहा था उससे, उसको पता भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है, उसके लिए तो खिलौना लगा, बच्चे को दे दिया उसने। अब चूंकि श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि ये मणि किसके पास में होनी चाहिए, राजा उग्रसेन के पास में होनी चाहिए। तो जो सत्यभामा के जो पिता है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका नाम फिलहाल सैपई नाम है उनका भी, उनको ये डाउट हो गया कि ये मणि किसने चुरा ली, कृष्ण ने चुराई है। एक बार वो बोल भी रहा था कि ये मणि किसके पास में होनी चाहिए, राजा उग्रसेन के पास में होनी चाहिए। ये बात कृष्ण भगवान तक पहुंची, उनके टेंशन हो गई कि मूली खाए मूली को पान, और नाम हो लग गया। तो श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं, उसके बाद में उस मणि को ढूंढते हुए जाते हैं, मणि को ढूंढते हैं, जामवंत से युद्ध लड़ते हैं और वो मणि लेकर आते हैं। अब पता लगा है कि यार श्री कृष्ण पर एक कलंक कैसे लगा, ये जो चोरी का आरोप लगा वो क्यों लगा, क्योंकि उन्होंने चतुर्थी के दिन किसको देखा था, चांद को देख लिया था, इसलिए उनके ऊपर किसका आरोप लगा था, चोरी का आरोप लगा था। अब कलंक, ऐसा कलंक क्यों लगता है, ये कहते हैं गणेश जी का जन्मदिन था, गणेश जी कपड़े वपड़े पहन के बड़े सोलह श्रृंगार करके बैठे थे। इतनी देर में चंद्रमा आया उधर से स्वर्ग में, चंद्रमा ने आकर कहा, क्या मोटी धुंध के क्या बैठा है तू कपड़े वपड़े पहन के मुंह देख तेरा कांच में जाकर, अच्छा ही नहीं लगता, और कपड़े वपड़े पहन के इतना तैयार क्यों रखा है। बोले बर्थडे है हमारा आज। ये क्या काय का बर्थडे है तेरा, शकल देख जाके कपड़ों की बेइज्जती कर रहा। गणेश जी का दिमाग खराब हो गया। गणेश जी ने कहा तू ज़्यादा खूबसूरत है। बोले हाँ दुनिया देखती है, और तुझे पता ही है गाने बन गए कई बॉलीवुड में मेरे बारे में। तो गणेश जी ने कहा चल ठीक, आज के दिन तुझे कोई देखेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, कलंक लगेगा। जा मेरा श्राप है, जो भी देखेगा उसको क्या लगेगा, कलंक लगेगा, चोरी का आरोप लगेगा। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, कलंक चतुर्थी। चतुराई किसने दिखाई थी, चांद ने चतुराई दिखाई थी ना गणेश जी के सामने। गणेश जी से पंगा ले रहा है बताओ तो इसलिए इसको कौन सी चतुर्थी बोला जाता है, चतरा चौथ। समझ गए ना। अरे चतराई किसने की थी, चांद ने की थी। किसके सामने, गणेश जी के सामने। गणेश जी ने दे दिया गोला, प्रसाद दे दिया, ले जा, कलंक चतुर्थी। तेरे को जो भी चतुर्थी के दिन देखेगा उस दिन क्या होगा, उसके कलंक लगेगा। तो चतुर्थी के दिन चांद मत देखा करो भाई, समझ गए ना, नहीं तो चोरी का आरोप लग जाएगा। ऐसा मना करने के बाद में ज़्यादा देखेंगे। चलो खैर, अब आपको पता है इस दिन गणेश जी का जन्मदिन है, गणेश जी का जन्मदिन है, तो मेला कहाँ लगेगा, गणेश जी के मंदिर में। अब यहाँ क्या है कि किताबों में लिख दिया है कि त्रिनेत्र गणेश जी के यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। बाकी जहाँ पर भी गणेश जी के मंदिर होते हैं आपको पता है वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, मेले वेले सा माहौल हो ही जाता है। बाकी आप लोग याद रखने ना कि गणेश चतुर्थी के दिन मेला कहाँ लगता है, त्रिनेत्र गणेश जी, और आप जानते हैं वो कहाँ पर है। इस मेले का ध्यान रखना भाई, चुंगी तीर्थ मेला, जो कहाँ पर है, जैसलमेर में। पंचमी के दिन ऋषि पंचमी होती है भाई। पंचमी के दिन क्या हो जाएगी, ऋषि पंचमी। और ऋषि पंचमी के दिन जो सप्त ऋषि होते हैं उनकी पूजा की जाती है। एक समाज होता है अपने माहेश्वरी समाज, उस माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन होता है ये जो ऋषि पंचमी है या श्रावण की जो पंचमी होती है, ये वाली किसकी, सॉरी भादवे की जो पंचमी होती है, ये इस माहेश्वरी समाज का क्या हो गया, रक्षाबंधन हो गया। तो ये ध्यान रखना, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन कब आएगा, भादवे की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आएगा साहब। तो इसको ध्यान रखना। मेले जो लगते हैं, मेले एक तो भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में लगता है। इस दिन एक मेला आपको मैंने एक और बताया था, देव बाबा याद करो, देव बाबा जिनका मंदिर बना हुआ है नकला जहाज भरतपुर में, और आप याद करो इसी दिन उनका भी मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। और मैंने आपको ये भी बताया था कि देव बाबा कब खुश होते हैं, जब ग्वालों को भोजन कराया जाता है। 7 ग्वालों को भोजन करवाते हैं तो कौन प्रसन्न होते हैं, देव बाबा प्रसन्न होते हैं।
यहां पर भी इसी दिन कौन सा मेला लग रहा है? भोजन थाली मेला लग रहा है साहब। भोजन थाली मेला इसलिए कहते हैं कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान ग्वालों के साथ में बैठकर उन्होंने भोजन किया था। एक ही थाली में उन्होंने खाना खाया था, नीचे बैठकर नॉर्मल आदमी की तरह उन्होंने खाना खाया था। और वैसे भी श्री कृष्ण का तो आपने सुना ही है, एक नॉर्मल आदमी की तरह जीवन कौन जिया करते थे? श्री कृष्ण जिया करते थे। तो इस दिन श्री कृष्ण ने किसके साथ में बैठकर भोजन किया था? ग्वालों के साथ में बैठकर भोजन किया था। उनकी थाली में, उन्हीं एक ही थाली में उन्होंने भोजन किया था। इसलिए जो मेला लगता है, कामा में व्रत भोजन किया था, ये कहा जाता है कि भोजन जहाँ पर किया गया था वो जगह कौन सी थी? कामा। तो आज भी वहाँ पर कौन सा मेला लगता है? भोजन थाली मेला लगता है। कि आज भी श्री कृष्ण भगवान भोजन करने के लिए आते हैं, वो थाली वाली लगाई जाती है और भोजन कौन करते हैं? श्री कृष्ण करते हैं। तो कौन सा मेला हो गया? भोजन थाली मेला। एक हरिराम जी वाली भी बात हमने की थी, जो सर्प के से रक्षा करने वाले देवता थे और जिनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? बाम्बी की पूजा करते हैं, ठीक है ना, सांप के बिल की पूजा की जाती है, वो वाले हरिराम दास जी हैं। इनका मेला भी कब लगता है? इसी दिन लगता है। ये जो पंचमी है इसी दिन लगेगा। तो पंचमी की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी दिन हरिराम जी का भी मेला लग गया, इसी दिन भोजन थाली मेला लगेगा। हरिराम जी के बारे में तो बताया था, झोरडा नागौर में उनका मुख्य केंद्र था। अब आएगी अपनी अष्टमी। अष्टमी के दिन राधा अष्टमी का मेला लगता है साहब। अब याद करो, राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में कौन मानता था? निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा होता था? सलेमाबाद, अजमेर, याद है ना। तो राधा अष्टमी का मेला भी कहां पर लगेगा? सलेमाबाद में लगेगा। ये निम्बार्क संप्रदाय का ही मेला है। तो राधा अष्टमी का मेला कब लगेगा? सलेमाबाद में लगेगा इस दिन। और कौन से संप्रदाय का मेला है ये? निम्बार्क संप्रदाय का। आपको संप्रदाय में पढ़ाया था कि निम्बार्क संप्रदाय राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा करता है, तो इसलिए इनका मेला क्या कहलाएगा? राधा अष्टमी कहलाएगा। ठीक, ये लिखा हुआ भी है। इस संप्रदाय के लोग राधा को कृष्ण की क्या मानते हैं? पत्नी मानते हैं। आपको पढ़ाया हुआ है ये, तो वैसे ही पहले पढ़ा दिया था ना ये तो। फिर अपने दसवीं आने वाली है, तेजा दशमी होगी, ठीक। तो ये 10 हो जाएगा। इस दिन क्या होगा? तेजा दशमी रहेगी। इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर 11 आएगी इसके बाद में। 11 के दिन जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी होगी। कौन सी होगी? जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी। और इस दिन आपने देखा हो तो गांव में ठाकुर जी की मूर्ति जो होती है उसको गांव की बावड़ी तक ले जाया जाता है या तालाब तक ले जाया जाता है और वहां ले जाकर जल चढ़ाया जाता है और जल चढ़ाकर वापस लाया जाता है, ठीक। तो ये एकादशी, ये 11 कौन सी होती है? जल झूलनी एकादशी। ये क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इस दिन गणेश जी का श्री कृष्ण का जलवा था भाई। क्या मनाया गया था? जलवा। जलवा क्या होता है? जब बच्चे को पहली बार स्नान करवाया जाता है, वो क्या कहलाता है? जलवा। तो ये जो जलवा पूजन हुआ था वो किसका हुआ था? श्री कृष्ण का हुआ था। तो श्री कृष्ण को गांव में किस रूप में पूजते हैं? ठाकुर जी के रूप में पूजते हैं। और देव झूलनी यानी उनको सवारी निकालते हैं, बावड़ी तक ले जाते हैं या तालाब तक ले जाते हैं, नहलाते हैं, वापस ले आते हैं। तो कुआ पूजन और वो होता है ना जलवा पूजन, वही तो होता है। तो इसलिए इस दिन किसका जलवा था भाई? श्री कृष्ण का था। तो इसलिए ठाकुर जी की मूर्ति को क्या किया जाता है? नहलाया जाता है। किसको नहलाया जाता है? कृष्ण जी को नहलाया जाता है। समझ गए इसको? ठीक। इसलिए इसको क्या बोला गया? जल झूलनी या देव झूलनी। चतुर्दशी, इस दिन क्या होती है? अनंत चतुर्दशी होती है। अनंत चतुर्दशी अपने यहाँ पर तो नहीं मनाई जाती, लेकिन महाराष्ट्र में एक बड़ा त्यौहार होता है। गणपति बाबा मोरिया का वो नारे लगाते हुए और गणेश जी का विसर्जन करते हैं, देखा होगा ना आप लोगों ने। तो ये जो त्यौहार है वो किसका मुख्य त्यौहार है? महाराष्ट्र का मुख्य त्यौहार है। कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र का। और फिर पूर्णिमा, पूर्णिमा से अपने यहाँ क्या शुरू हो जाएंगे? श्राद्ध शुरू हो जाएंगे साहब, ठीक। अब देखो आप इसमें कौन कौन सी निकल के आई। चलो इसको 15 को भी रख लेते हैं, हालांकि 15 अपने काम की नहीं है लेकिन फिर भी रख लेते हैं। तो एक तो 2 आ गई, एक 4 आ जाएगी, फिर उसके बाद में पंचमी आएगी, ऋषि पंचमी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में राधा अष्टमी। राधा अष्टमी, राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में कौन मानता है? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा हो गया? सलेमाबाद। तो उसका मेला कहाँ लगेगा? सलेमाबाद में। तो 2, 4, 5, 8,
और ये बाकी के है ही। तो 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14 और 15। इस एक में याद करना है ऐसे अपने को, बाकी और महीनों में इतने त्योहार ही नहीं होंगे। तो कृष्ण पक्ष में तो सीधा सा काम था, 3, 6, 9, 12 और 15। 3 यानी बड़ी तीज, 6 यानी ऊब छठ या बल छठ, 9 यानी गोगा नवमी, 12 यानी बछ बारस, और फिर उसके बाद में सती अमावस्या, वो आ गया था। अब इसमें है 2 बाबेरी बीज, 4 गणेश चतुर्थी, 5 ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी, तेजा दशमी, जल जूलनी 11, ठीक है। और ये जो है चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी है जो महाराष्ट्र का मुख्य त्यौहार है, और ये पूर्णिमा हो जाएगी। इस दिन से अपने क्या शुरू हो जाएंगे, श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। कितने दिन श्राद्ध कितने होते हैं, श्राद्ध कितने होते हैं, श्राद्ध कितने होते हैं, 16 होते हैं। कितने होते हैं श्राद्ध, 16। पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अमावस्या तक चलते हैं, 15 दिन तो, और एक दिन पुण्य वाला, कितने दिन हो गए, अरे 16 दिन नहीं हो गए क्या, तो फिर तो 3 का पारा याद रखोगे। इधर कौन कौन सा रहेगा, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15। 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14 और 15। और एक एक का याद रख लेना, 2 बाबेरी बीज, 4 गणेश चतुर्थी, 5 ऋषि पंचमी, 8 राधा अष्टमी, फिर क्या आया था उसके बाद में, 10 तेजा दशमी, 11 जल जूलनी एकादशी, उसके बाद में 14 रूप अनंत चतुर्दशी, और फिर उसके बाद में पूर्णिमा आ जाएगी, और पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू हो गए। याद हो जाएगा नहीं। उधर 3, 6, 9 और 12, 15। 3 के दिन बड़ी तीज, 6 के दिन बल छठ या उप छठ, 9 गोगा नवमी, फिर उसके बाद में 12 बछ बारस, और फिर सती अमावस्या हो जाएगी। सबसे ज्यादा त्योहार किस महीने में, भादवे में। ये 2 में ये याद रखना, बस इनको बार बार देखते रहना। 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14 और 15, इस संख्या को बार बार देखते रहना बस। ये थोड़ा सा इसमें रह गया, क्या हो गया, अच्छा ये भी लिखा हुआ है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध कितने, अच्छा यहाँ देख के बोला था क्या आप लोगों ने पहले, टीपना नहीं आता तुम्हें, बताओ तो कितने दिन होते हैं, 16 दिन। कोई मंगल काम नहीं होते भाई। श्राद्ध के दिन हमारी फुर्सत नहीं होती एक दूसरे के श्राद्ध खाने से, हाथे निकालते रहते हैं एक दूसरे के, होता ही नहीं होता ऐसा। इस दिन कोई शुभ, इस पूरे ड्यूरेशन में कोई शुभ काम नहीं होते हैं, ब्याह सगाई कुछ नहीं होते, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। और किसकी पूजा की जाती है, सांझी की पूजा करते हैं। सांझी जानते हो क्या होता है, मिट्टी और गोबर से गोल गोल से वो बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सांझी बोलते हैं, और उसकी पूजा की जाती है। जैसे नाथ द्वारा में केले की बनाते हैं, नाथ द्वारा में तो किसकी बनाते हैं, केले की सांझी बनाते हैं। और अपने इधर सांझी किसकी बनाते हैं, मिट्टी और गोबर को मतलब उससे गोल गोल से वो बनाते हैं, सांझी बनाते हैं, और उसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो इन दिनों में किसकी पूजा की जाती है, सांझी की पूजा करते हैं। ये सारे काम लड़कियां करती है, तुम चिंता मत करो। तुमने सोचा मैंने तो की नहीं सांझी की पूजा, आप में से किसी ने की है। तो इस बार वो मिट्टी और गोबर से वो गोल गोल सांझी बनाना, और उसकी क्या करनी है, पूजा करनी है। शुरू हो जाना जल्दी। अब इसमें इतना सा ध्यान रखना, उदयपुर का एक मत्स्येंद्रनाथ मंदिर है, उसको क्या बोलते हैं, सांझी का मंदिर कहा जाता है, या सांझी मंदिर कहा जाता है उसको, ठीक है। नाथ द्वारा में किसकी सांझी बनाई जाती है, केले की सांझी बनाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, केले की सांझी कहाँ पर बनाते हैं, नाथ द्वारा में बनाते हैं। श्राद्ध का अंतिम दिन कौन सा व्रत किया जाता है, थम्बूड़ा। भाई आप थम जा रहे यार, श्राद्ध खूब खा लिए, परेशान हो गए। थम्बूड़ा लास्ट में जो व्रत किया जाता है वो कौन सा होता है, थम्बूड़ा। तो थम्बूड़ा व्रत किस दिन किया जाता है, श्राद्ध के अंतिम दिन किया जाता है। मतलब अमावस्या को अंतिम श्राद्ध होगा, और उस दिन क्या किया जाएगा, थम्बूड़ा व्रत। श्राद्धों को थामने के लिए जो व्रत होता है वो कौन सा व्रत होता है, थम्बूड़ा। अब शुक्ल पक्ष में आ जाएंगे। ये काम अच्छा कर दिया देखो तुम्हारे लिए, एक सांझी की पूजा कर लो, और फिर लास्ट में थाम दो,
थुम्बुड़ा व्रत करके और काम हो गया साहब, कृष्ण पक्ष में आराम से सलट जाता है काम, क्योंकि श्राद्धों से फुर्सत नहीं है ना। कई को तो 2-2, 3-3, 4-4 श्राद्ध अटेंड करने पड़ते होंगे सुबह शाम। कई तो ये और कहते हैं यार वो फलाने दोस्त ने बोल दिया तू शाम को कर ले, सुबह उसके खा लूंगा, शाम को उसके खा लूंगा। फिर मान लो कोई एक और फोन कर दे तो दोपहर में कर ले यार, दोपहर में एडजस्ट करेंगे, जो भी हो। अब इस दिन से अपने नवरात्रे शुरू हो जाते हैं भाई। इस शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से क्या शुरू हो गए? नवरात्रे, ठीक। और ये कौन से नवरात्रे होंगे? शरद नवरात्रे। कौन से नवरात्रे हो जाएंगे? शरद। अपने 2 नवरात्रे होते हैं, एक प्रकट होते हैं और एक को हम बोलते हैं गुप्त। मैं आपको बता दूं, नवरात्रि जो है ये अपने 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रकट और एक कौन से होते हैं? ठीक। ये जो होते हैं प्रकट, ये एक तो अपने चैत्र में होंगे जिसकी हम बात करते हैं पहले, और एक कब आते हैं? ये अश्विन में आते हैं। ये चैत्र वाले जो आते हैं उस समय बसंत ऋतु होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बसंत नवरात्रे। और ये अश्विन के बाद में अपनी सर्दियां शुरू हो जाती है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? शरद नवरात्रे। तो कौन से नवरात्रे आ गए? ये शरद। ये तो प्रकट होते हैं, सबके सामने होते हैं, धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक ऐसे नवरात्रे जिनको बारे में बताते नहीं है ज्यादा, एक तो आते हैं ये अपने आषाढ़ में, और एक कब आते हैं? माघ में। 2 होते हैं ये भी, एक आषाढ़ में, एक कब होते हैं? माघ के महीने में। और ये प्रकट वाले भी 2 होते हैं, एक चैत्र के महीने में आते हैं और एक कब आते हैं? अश्विन के महीने में। ये चैत्र वालों को क्या बोलते हैं? बसंत नवरात्र, क्योंकि उस समय कौन सी ऋतु होती है? बसंत। और यहाँ पर कौन सी ऋतु हो गई? शरद ऋतु। इसलिए अश्विन वाले नवरात्रे कौन से कहलाते हैं? शरद नवरात्रे। और एक ये गुप्त नवरात्रों का आप लोग ध्यान रखना। तो हम यही कह रहे हैं, शरद नवरात्रों को क्या हो गई? इस दिन से शुरुआत हो गई। फिर याद करो अष्टमी के दिन क्या आती है अपने? दुर्गाष्टमी। ये तो याद रहेंगे आपको अश्विन वाले, तो दुर्गाष्टमी आ जाएगी ना, जो बंगालियों का मुख्य त्योहार है। और इस दिन हमारे इधर होम भी करते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? होमाष्टमी। 10वीं के दिन आपको पता है दशहरा आता है। 10वीं के दिन क्या आता है? दशहरा। इसको क्या बोल देते हैं? विजयादशमी। क्या बोलते हैं इसको? विजयादशमी। आप जानते ही हो, इस दिन रावण को मारा था, तो उसके उपलक्ष्य में कौन सा? विजयादशमी बना दिया गया। ये तो याद है ना आपको। यहाँ से नवरात्रि शुरू हो गए, अष्टमी को दुर्गाष्टमी होगी, इस दिन हमारे यहाँ होम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? होमाष्टमी। फिर दशहरा आ गया 10वीं के दिन। फिर आपको पता है इसके बाद में, अच्छा, दशहरे की सवारी जो, या दशहरा जो मेला लगता है अपने यहाँ कोटा में लगता है, ध्यान रखना है। अपना कौन सा प्रसिद्ध है? कोटा वाला प्रसिद्ध है। जबकि भारत की बात करते तो कौन सा है? मैसूर, कर्नाटक वाला प्रसिद्ध है। इस दिन हथियारों की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? हथियारों की पूजा करते हैं। एक ये ध्यान रखना, हथियारों की पूजा किस दिन की जाती है? दशहरे के दिन। इवन इतना भी होता था पहले, तो जो राजा होते थे वो दशहरे के दिन आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भी निकलते थे, क्योंकि विजयादशमी विजय का उत्सव है ये। इस कारण से हथियारों की पूजा होती है। और कई बार राजा जो थे अपने अभियानों की शुरुआत भी किससे करते थे? दशहरे से करते थे। खेजड़ी की पूजा करते हैं साहब इस दिन, ये भी ध्यान रखना। खेजड़ी की पूजा जो होती है वो भी किस दिन होती है? दशहरे के दिन होती है। और आपको पता है खेजड़ी राजस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वृक्ष है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वृक्ष है तो वो कौन सा है? खेजड़ी है, या बूढ़िया होगा। लेकिन बूढ़े में तो क्या होते हैं? कांटे वाटे होते हैं, उतना काम का नहीं होता। लेकिन खेजड़ी का वृक्ष हर दृष्टि से बढ़िया होता है। जड़ें और छाल चर्म रोग के इलाज के लिए काम में आती है। इसकी जो पत्तियाँ होती है, लूम बोलते हैं हम लोग इसको, और ये किसके लिए काम में आती है? बकरियाँ वकरियाँ चारे वारे के काम में आती है। इसी तरह से इसके जो फली लगती है, जानते हो क्या बोलते हैं? सांगरी। सांगरी की सब्जी भी बनती है। और कभी शहर में जाके सांगरी की सब्जी खाना, बहुत महंगी सब्जी होती है, 1000 रुपये किलो पड़ता है ये। और शहर वालों में, शहर की शादी में किसी ने सांगरी की सब्जी बना ली तो सब शादी पूछ जाती है। और अपने यहाँ सांगरी की सब्जी बना ले तो अपने वाले माथा खराब करके चले जाएं।
और 5 दिन के बाद इससे बढ़िया खटाई बना लेता है कि नहीं है। और शहर में अगर सांगरी की सब्जी बन जाए तो अरे बहुत बड़ी जोरदार शादी की थी उन्होंने, और सब्जी भी काई की बनाई थी, सांगरी की। और अपने इधर बना ले तो कोई समझे ही नहीं, सांगरी के साग भी सांगरी का बनाया उसने, ठीक है ना। तो हर चीज़ जो है बचपन में आप लोगों ने भी खाए होंगे, सूखने के बाद में जेब में रख के जाया करते थे हम तो स्कूल। देखो आपने भी रखे थे क्या? खोखा जो होते थे, हम तो स्कूल भी जाते थे तो जेब में रख के जाते थे और बांटा करते थे दोस्तों को, पकड़ सांगरी का वो खोखा का खोखा बांट दिया करते थे ऐसे। चलिए खैर, अब खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ था, अब जो याद रख लेना आप लोग, इस दिन लीलटास की पूजा होती है साहब। सॉरी, लीलटास को देखना प्रसिद्ध माना, मतलब शुभ माना जाता है। लीलटास जानते हो? जानते हो? कौन कौन जानता है? जानते हो लीलटास? लीलटास तो एक कन्हैयालाल सेठिया ने एक ग्रंथ भी लिखा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लीलटास एक चिड़िया होती है जिसके नीले से कंठ होते हैं, नीले से कलर की चिड़िया होती है। ये कहते हैं कि जब हम दशहरे की बात कर रहे हैं, श्री राम ने रावण को मारा किस दिन था? दशहरे के दिन। दशहरे के दिन जब वो मार रहे थे, बार बार बाण चला रहे थे, बार बार मर कौन नहीं रहा था? रावण। तो श्री राम को पता था ये कौन सी कोचिंग में पढ़ के आया था रावण? शिव जी की कोचिंग में। तो श्री राम ने फोन लगाया, बोले भोलेनाथ कुछ तो बताओ, क्या तोड़ है इसका? ये तुम्हारी कोचिंग का स्टूडेंट है यहाँ, इसका तोड़ बताओ। फिर ये कहते हैं कि उस समय शिव जी ने दर्शन दिया था श्री राम जी को, उस समय इस दिन। वो आपको पता ही है कि उन्होंने जहर पी लिया था, विष जो निकला था वो जहर शिव जी ने पी लिया था। उनके गला जो था वो कैसा हो गया था? नीला हो गया था। तो शिव जी चिड़ी बन के आए थे साहब यहाँ, और वो कौन सा पक्षी बन के आए थे? लीलटास। इनका नीले से कंठ होते हैं। कभी किंगफिशर का लोगो देखा है? बस, तो वो जो उस पर वो चिड़ी सी छपी होती है वो लीलटास है। तो लीलटास के दर्शन विजयादशमी को करना अच्छा माना जाता है। मैं किंगफिशर के दर्शन करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? लीलटास की बात कर रहा हूं। और किंगफिशर विजय माल्या देख लो, और लीलटास के पीछे कितना नाम कर गया है कि नहीं? आज भी कितने पैसे वैसे कमा लिए, कितने नाम कमा लिए, आज भाग गया तो क्या हो गया? बाकी देखो काम तो किया ही था उसने। अरे किया था कि नहीं किया था? वही चीज़ है। एक हम जब पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया करते थे, एक बड़े जोरदार इतिहास पढ़ाते हैं राजवीर सर। वो एक कहानी सुनाया करते थे, कि एक चुटकुला सुनाया करते थे कि एक गांव में कोई ब्राह्मण थे। ब्राह्मण को कोई मतलब ब्राह्मण जो मतलब ब्राह्मण था, एक किसान था, वो बर्बाद हो रहा था बेचारे के, कोई खेती वेती नहीं हो रही थी। वो ब्राह्मण के पास में गया, महाराज हाथ देखो, हाथ देखकर बताओ कि क्या सतुना है, सारा मामला उचूक हो रहा है। ब्राह्मण ने देखकर कहा कि दशहरे के दिन लीलटास को देखना, तेरे दिन अच्छे आ जाएंगे। किसान चला गया। दशहरे के दिन सारे दिन घूम रहा वो जंगल में, किसको देखने के लिए? लीलटास को देखने के लिए। लीलटास दिखे, लीलटास दिखे, लीलटास दिख नहीं रही थी। घूमते 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 उसको जंगल में मरी हुई एक लीलटास दिखाई तो देती। उसने उठाया, उसने सोचा यार जिंदा देखनी थी या मरी हुई देखनी थी, ये तुम्हें पूछ के नहीं आया। जेब में डाल लिया, जेब में डाल के महाराज के पास आ गया। महाराज को आकर कहते हैं कि महाराज लीलटास तो मिल गई, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि जिंदा देखनी है, एक मरी हुई देखनी है। महाराज ने कहा कि मरी हुई नहीं देख लेना, नहीं तो और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। किसान ने अपने जेब से निकाली, बोले महाराज मैं तो हो गया, लो आप भी देख लो। तो हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। वो किसान फेंक के आ गया, बोले महाराज आप भी देखो अब। तो जो भी है, ये कौन सा पक्षी देखना शुभ माना जाता है? लीलटास पक्षी। खैर जो भी है, कन्हैयालाल सेठिया ने एक नाम कविता भी लिखी थी, वो कौन सी थी? लीलटास। तो विजयादशमी आती है इस दिन, ये तो आपको याद रहेगा। नवरात्रों की शुरुआत हो जाती है प्रथम दिन से, शुक्ल पक्ष में, अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से या एकम से। उसके बाद में आपकी दुर्गाष्टमी होती है। दशहरे के दिन क्या होती है? विजयादशमी होती है। विजयादशमी का मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? कोटा में लगता है। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? हथियारों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा करते हैं? खेजड़ी की पूजा करते हैं। किसको देखना शुभ माना जाता है? लीलटास को। ध्यान रखना, जिंदा देखना है। कौन सा देखोगे? जिंदा। और लीलटास किसने भी लिखा है? कन्हैयालाल सेठिया ने एक कविता भी लिखी। ठीक, अब आएगी अपनी पूर्णिमा।
दीपावली तो आएगी, आपको पता है। बाद में आगे जो आएगी इसके 20 दिन बाद में, वो क्या जाएगी, अमावस्या को दीपावली आएगी। तो इस दिन, अब पूर्णिमा के दिन क्या होती है, शरद पूर्णिमा, या कौन सी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा। चंद्रमा अपनी परास पूरी कर लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रास पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन और तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, मारवाड़ महोत्सव, जिसको मांड महोत्सव भी कहते हैं, उसका आयोजन कहाँ होता है, जोधपुर में। एक्चुअल में जब ये शब्द आता है ना, मांड महोत्सव, तो आपके दिमाग में जैसलमेर आता है, और आप उत्तर करके क्या आते हो, जैसलमेर। और ऐसा प्रश्न पूछते भी है, मांड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जोधपुर, ध्यान रखना। तो इसे मारवाड़ महोत्सव और इसी को क्या बोला जाता है, मांड महोत्सव, और ये कहाँ मनाते हैं, जोधपुर में मनाते हैं। तो क्योंकि मांड शब्द आते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, तुरंत जैसलमेर। फिर बाहर आओगे एग्जाम सेंटर से, कोई बेचारा सही करके आएगा, पूछोगे इसका उत्तर क्या करके आया, जोधपुर। क्या होना चाहिए था, जैसलमेर होना चाहिए था। और इसी दिन कौन सा महोत्सव होता है, मीरा महोत्सव। और मीरा महोत्सव तो आपको पता है, मीरा कहाँ पर रहती थी, चित्तौड़ में। ये तो याद रह जाता है, मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, चित्तौड़ में। अब आता है अपने कार्तिक, दीपावली आएगी। अब पहले कृष्ण पक्ष की बात करें, इससे पहले अपने आती है करवा चौथ। सबसे पहले क्या आएगी, करवा चौथ। अच्छा, उसकी हमने बात कर ली अश्विन की। अश्विन के 15 दिनों में तो क्या चलेंगे, श्राद्ध। शुरू में कृष्ण पक्ष में तो क्या चलेंगे, श्राद्ध चलेंगे। और श्राद्धों के अंतिम दिन यानी अमावस्या को, अश्विन अमावस्या को कौन सा, थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। फिर उसके बाद में पहले दिन से अश्विन के शुक्ल पक्ष से किसकी शुरुआत हो जाएगी, नवरात्रों की। 8वें नवरात्रे को दुर्गाष्टमी होती है, 10वें नवरात्रे को क्या होती है, विजयादशमी होती है, और फिर शरद पूर्णिमा आती है। तो उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। अब ये करवा चौथ आ गई, याद रखोगे कौन सी चौथ आ गई, करवा चौथ। आजकल हम लोग मनाने लग गए, नहीं तो पहले अपने लोग जानते ही नहीं थे। अपने यहाँ पर पति पत्नी का त्यौहार कौन सा होता था, तीज होता था। फिर इसके बाद में अष्टमी, इसका ध्यान रखना भाई, ये थोड़ा ज़्यादा सुना भी नहीं है आपने। और तो इसके जो कार्तिक के त्यौहार होंगे वो लगभग आपको आएंगे। अष्टमी के दिन कौन सी अष्टमी मानी जाती है, अहोई अष्टमी। और इस दिन संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। अच्छा, कुछ किताबों में आप पढ़ोगे पुत्र की लंबी उम्र के लिए, किसकी लंबी उम्र के लिए, पुत्र की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है माताएं। पहले वाली माताएं पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती थी। आजकल वाली माताएं किसके लिए रखती हैं, खुद के लिए नहीं, संतान के लिए। माता आज भी वैसी होती है, देखो जैसे पहले होती थी। माँ के लिए शायद अपनी, तुमने तुम्हारी तरह समझ लिया यार, माँ तो माँ ही होती है। देखो तो माँ ने अब किसके लिए व्रत लगना शुरू कर दिया, संतान के लिए, चाहे वो पुत्री हो या पुत्र हो। अब कई लोग जो है वो ये कहते हैं कि पहले पुत्र की लंबी आयु के लिए रखते थे, ये तो भेदभाव हो गया। आपको भी लग रहा होगा शायद, पहले वाली माताएं क्यों भेदभाव करती थी ऐसा। और आपको पता है पहले पुत्र को ज़्यादा, मतलब वो कहते थे कि अपने यहाँ एक कहावत भी चलती थी कि बाई ने तो घोरो ही कौन खाई, है ना, बोलते थे नहीं बोलते थे। अपनी दादी से पूछना कभी कि दादी इसका मतलब क्या होता है कि बाई ने तो घोरो ही कौन खाई। मतलब घोरो मतलब बाई को तो, लड़की को तो कुछ खाता ही नहीं, घोरा भी नहीं खाए, और खा भी जाए तो मरे नहीं। इसलिए जो व्रत करते थे किसके लिए करते थे, पुत्र की लंबी आयु के लिए। आप जानते हो पहले अपने यहाँ सेना में युद्ध होते थे, और युद्ध में लड़ने के लिए कौन जाते थे, पुत्र जाया करते थे। तो आप ही जानते हो मरने की ज़्यादा चांस किसके, पुत्र के थे। पहले पुत्र ही बाहर जाते थे, महिलाएं घर में ही रहती थी, तो मरने की ज़्यादा चांस किसके, पुत्र के होते थे। इसलिए लंबी आयु की कामना किसकी करती थी, पुत्र की करती थी। तीसरी चीज़ ये भी होती थी कि अपना पुरुष प्रधान समाज था, आज भी ऐसी बात नहीं है लेकिन उस समय ज़्यादा होता था। एक और साइंटिफिक बात यह है कि महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु से अधिक होती है। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा जीती हैं। ये बापड़े टेंशन में घूमते फिरते हैं, ठीक है ना, घर बार की टेंशन और भी टेंशन। और आजकल मैं कभी कभी सुनने लग गया कि महिलाओं के भी हार्ट अटैक आता है, नहीं तो पहले सुनता ही नहीं था, है ना पहले हार्ट अटैक किसका आया करता है ज़्यादा आप कभी भी सुन लेना, ज़्यादा हार्ट अटैक से मृत्यु भी किसकी होती है, बार बार दिल किसका टूटा हुआ होता है। चलो खैर, बाकी अच्छा इसमें एक कारण और बताते हैं कि लड़कियां जो होती है वो छोटी सी टेंशन आई रोली और रोकर जी हल्का कर लेती है। लड़का थोड़ी रोएगा, और लड़का रोने भी लग गया तो क्या कहेंगे, क्यों लड़ रहा है, मतलब क्यों रो रहा है लड़कियों की तरह, यही बोलते कि नहीं बोलते। तो शायद इसलिए भी वो
कमज़ोर पड़ जाता होगा दिल, और हार्ट का जो दौरा आता है, दिल का दौरा आता है, किसके आता है? अहोई अष्टमी का ध्यान रखना। पहले पुत्र की लंबी आयु के लिए होता था, आजकल किसके लिए होता है? संतान की लंबी आयु के लिए जो व्रत होता है वो किस दिन किया जाता है? अष्टमी के दिन। त्रयोदशी, अब त्रयोदशी आ गई, आपको पता है दीपावली से 2 दिन पहले क्या आएगी? धनतेरस, ये तो जानते ही हो। इसको ये बोलते हैं साहब धन्वंतरी जयंती, ये पता रखना है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी जी निकले थे साहब। MBBS MD किए हुए थे, डॉक्टर थे साहब। आज भी आप देख लो कई हॉस्पिटलों का नाम आपको धन्वंतरी मिलेगा। SMS हॉस्पिटल में भी जो मेन उसका जो भवन है उसका नाम क्या है? धन्वंतरी भवन उसका नाम है। तो धन्वंतरी डॉक्टर होते थे। जब ये समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए, तो उस समय कौन निकले थे? धन्वंतरी निकले थे। ये कहते हैं कि धन्वंतरी अपने साथ में एक कलश लेकर आए थे जो सोने चांदी से भरा हुआ था। आज भी आप देख लो धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। क्या खरीदना शुभ मानते हैं? बर्तन खरीदना, क्योंकि बर्तन लेके आया कौन था? धन्वंतरी लेके आए थे। तो धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? बर्तन खरीदना शुभ मानते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? धन्वंतरी जयंती बोलते हैं। किसका जन्म हुआ था? धन्वंतरी का। चतुर्दशी, आपको पता है जिसे हम लोग काची दीपावली बोलते हैं या छोटी दीपावली बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रूप चतुर्दशी। इस दिन रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए, अपना रूप चमकाना चाहिए। वो कौन सी हो गई? रूप चतुर्दशी। अच्छा, ये रूप चतुर्दशी क्यों होती थी? पहले वाले बापड़ी जो होते थे खेतियों के काम, खेती में काम करते थे, अल्टरनेटिव नहाते थे। वो एक दिन नहा लिया, एक दिन नहीं नहाया। कई लोग तो ऐसे होते थे साप्ताहिक अल्टरनेट रखते थे, 7 दिन में एक बार नहाया, फिर 7 दिन बाद में नहाएंगे, है ना? काम में बिजी रहते थे। कौन? मुझे तो आप पे डाउट हो रहा है, बात कर रहे हो यार। हाँ, लग रहा है मुझे, दूसरों के लिए बताने में पता नहीं क्या मजा आता है। नहा लिया अगर रोज रोज, और अगर रोज रोज नहीं पार पड़े तो इसका ध्यान रखना। तो पहले वाले जब कम नहाया करते थे तो वो लोग दीपावली से एक दिन पहले, त्योहार से एक दिन पहले अपना रूप चमका लिया करते थे, इसलिए उसको क्या बोला गया? रूप चतुर्दशी। फिर आपको पता है क्या आ जाती है? दीपावली। दीपावली आ गई तो केवल और केवल आपको करवा चौथ तो याद रहता ही है, ये वाला याद रखना है, अहोई अष्टमी। इस दिन माताएं जो है संतान की लंबी उम्र के लिए क्या करती है? व्रत करती है। त्रयोदशी के दिन धनतेरस होती है, ये वाला ध्यान रखना है। धन्वंतरी जयंती होती है इस दिन। चतुर्दशी, जिसे आप काची दीपावली, छोटी दीपावली बोलते हो, इस दिन क्या होती है? रूप चतुर्दशी। और अमावस्या के दिन क्या आ जाती है अपने? दीपावली। दीपावली के बारे में बचपन से कहानियां सुन रहे हो, दीपावली क्यों मनाते हैं? अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दिन एक तो भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हुई थी। दीपावली के दिन किसकी मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी। और किसकी मृत्यु हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। महावीर स्वामी के जो अनुयायी हैं वो जैन धर्म या जैनी होते हैं। और ये कौन होते हैं? जैन। और जैन बढ़िया होते हैं, आपको बताओ तो बढ़िया होते हैं। आप देखा करो, बढ़िया दीपावली के दूसरे दिन क्या बदल देते हैं? भाई बदल देते हैं। बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? दीपावली के दूसरे दिन किसको बदल दिया जाता है? भाई को बदल दिया जाता है, नई भाई शुरू कर दी जाती है। तो महावीर जी का जन्म जो था, मतलब सॉरी, मृत्यु इस दिन हुई थी दीपावली के दिन, इसलिए अगले दिन से क्या बदल दी जाती है? भाई बदल देते हैं। तो इसका भी पता रखना आप, दीपावली के दूसरे दिन से खाता भाई चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक? हाँ जी, हेलो। हाँ, आप जानते हो महावीर जी को? फिर क्या उपदेश दे रहे थे? हाँ, भाई का मतलब मुझे पूछ यार, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ, ठीक है ना? उनको मत पूछ। अब फोकट में तेल लगा रहा है उनके यार, फालतू ही। क्या मतलब है इससे? सीधा बैठ, इधर घूम। हाँ यार, पूछ, मुझे पूछ, तू क्या पूछना है? अब क्या है? शुक्ल पक्ष आ जाएगा। कृष्ण पक्ष की बात हो गई। कृष्ण पक्ष वाले सारे जानते हो तुम। इस दिन दीपावली के जस्ट अगले दिन क्या होता है? गोवर्धन होता है। गोवर्धन पूजा करते ही हैं।
नाथद्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव होता है। अन्नकूट अपने यहाँ पर भी होता है, लेकिन अन्नकूट महोत्सव जो है बड़ा एक मेला लगता है, वो कहाँ पर लगता है? नाथद्वारा में। आपको पता है मुख्य मंदिर जो है श्रीनाथ जी का वो कहाँ पर है? तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपको बताओ मेवाड़ में कौन सी जनजाति भाग लेगी? मेवाड़ में कौन सी जनजाति ज़्यादा है? भील। तो ये भी आप ध्यान रखना। दीपावली के 2 दिन बाद में क्या आता है? भाई दूज। ये भी आपको याद रहता है। इसका ये नाम आपको याद नहीं रहता। यम द्वितीया भी होती है इस दिन, ठीक। भाई के लिए व्रत करती है बहनें और भाई को खाना वाना खिलाती है, और भाई यम जम से क्या कम होता है, तो इस दिन कौन सी द्वितीया भी होती है, ठीक। इसके बाद में आती है अष्टमी, और इसको क्या बोलते हैं? गोपाष्टमी। ये वाला ध्यान रखना, ये थोड़ा ध्यान नहीं रहता आपको। गोपाष्टमी, गोप जानते हो? ग्वाले। इस दिन ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। किसको भोजन करवाते हैं? ग्वालों को। ये वाली बात थोड़ा सा ध्यान रखना। इस दिन किसको भोजन करवाते हैं? ग्वालों को भोजन करवाते हैं। गोपाष्टमी दीपावली के 8 दिन बाद में आएगी। फिर आएगी आंवला नवमी या अक्षय नवमी। इस दिन आंवले खाए जाते हैं भाई। दीपावली पे खूब सारी मिठाइयाँ खा लेते, पेट वेट खराब हो जाता होगा, और अब क्या खाई जाती है? आंवला खाया जाता है। आंवला आप जानते हो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी होता है इसमें, ठीक। तो आंवला नवमी होती है इस दिन, और इसी को क्या बोलते हैं? अक्षय नवमी। शायद अपने शरीर को सुरक्षित कौन रखता है? आंवला रखता है, अक्षय रखता है, कोई बीमारी नहीं होने देता, इसलिए इसको क्या बोला गया? अक्षय नवमी। तो ये भी ध्यान रखना। आंवला नवमी कब आती है? दीपावली के 9 दिन बाद में। याद रख लेना, खूब सारी मिठाई गई, पेट खराब हुआ, 9 दिन बाद में क्या खाना पड़ता है? आंवला खाना पड़ता है। इसी को क्या बोला गया है? अक्षय नवमी। अब आपके काम का मतलब सीजन आएगा। देखो, दीपावली के 11 दिन बाद शुक्ल पक्ष में कौन सा आ जाएगा? देव उठनी 11, है ना। इसी को इस दिन तुलसी की पूजा करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तुलसी एकादशी। तो ये वाला पता रखना। अब देव उठ जाते हैं, शादी ब्याह शुरू, 4 महीने तक विवाह नहीं हुए, और अब तुरंत क्या होने लग जाएंगे? शादियां होना शुरू हो जाएंगी, ठीक। तो देव वापस कब उठ रहे हैं? किस दिन उठ रहे हैं? देव उठनी एकादशी को। और 4 महीने देव क्या रहते हैं? सोए हुए रहते हैं। आषाढ़ में सो जाते हैं, और कब उठते हैं? एकादशी, जो किसकी होती है? कार्तिक की। अब देव सोते क्यों हैं? 4 महीने तक सोते हैं। क्यों सोते हैं? नींद आती है इसलिए। एक राजा हुए थे बलि। राजा कौन हुए थे? बलि। राजा बलि ने पूरी धरती जीत ली और आसमान जीत लिया। अब क्या बचा था? स्वर्ग बचा था। इंद्र भगवान को डर लग रहा था कि अब अपना नंबर आने वाला है। बलि अब किसको जीतेगा? स्वर्ग को जीतेगा। तो बलि के डर से स्वर्ग के राजा इंद्र भागकर विष्णु जी के पास में गए कि विष्णु जी अब तालिबान का अटैक होने वाला है अपने ऊपर भी। कि कैसे होने वाला है? कि बलि ने किसको जीत लिया है? पूरी धरती जीत ली, पूरा आकाश जीत लिया। आप स्वर्ग बचाए, स्वर्ग को भी जीत लेगा। मेरा अस्तित्व खतरे में है, स्वर्ग का अस्तित्व खतरे में है, तो कुछ इलाज करो यार बलि का। भगवान ने कहा चल ठीक है, कर देंगे इलाज। ये कहते हैं कि बलि को रोकने के लिए भगवान ने अवतार लिया था, वामन अवतार। कौन सा अवतार लिया था? वामन अवतार लिया था। एक छोटे से एक बोने के रूप में अवतार लिया था उन्होंने। छोटे से बोने बन के गए थे, ब्राह्मण बन के गए थे, और किसके पास में गए? बलि के पास में गए। बलि के पास में जाकर बोले कि साहब दान चाहिए। बोले मांग, क्या मांगता है? कुछ नहीं चाहिए, 3 पैर जमीन चाहिए, 3 गज जमीन चाहिए मुझे। बलि ने कहा यार कुछ ज्यादा मांग, तेरे 3 पैर भी छोटे छोटे होंगे, नेहा कक्कड़ जितनी सी तेरी हाइट है या सचिन तेंदुलकर जितना सी तेरी हाइट है 3 पैर में कितनी जमीन आएगी तेरी? तो उसने कहा कि नहीं मुझे तो इतनी चाहिए, 3 पैर ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, काम चल जाएगा मेरा। कि चल ठीक है ले ले, जहाँ तेरा मन करे वहाँ ले ले। कि नापना शुरू कर दूँ? कि हाँ नापना शुरू कर दे, जहाँ भी तेरा मन करे 3 पैर नाप ले ले, तेरे नाम कर दी, जेडीए से पट्टा वट्टा बनवा कर भिजवा दूंगा तेरे घर। ये बात किसने बोल दी? बलि ने।
ये बात बोलने के बाद में वामन अवतार में जो भगवान विष्णु थे उन्होंने पूरा मतलब विकराल रूप धारण किया। विकराल रूप धारण करके एक पैर में ही तो क्या नाप ली, पूरी धरती, दूसरे पैर में पूरा आसमान। अब राजा बलि को कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं, 3 पैर की बात हुई थी। बलि ने कहा माथे पे रख दे मेरे और तो क्या होगा भाई, कहाँ रख दे, माथे पे रख भाई, अब तो यही बची है, बचा है। भगवान विष्णु ने तीसरा पैर किस पर रखा, बलि के माथे पे रख दिया। बलि सीधा कहाँ पहुँच गया, पाताल पहुँच गया साहब, पाताल पहुँच गया। और पाताल पहुँचने के बाद में भगवान विष्णु उसके पास में गए, बोले यार बलि बड़ा जोरदार राजा है यार, पूरा धरती आकाश जीतने के बाद में वचन का पालन करते हुए तूने मुझे दे दिया, मैं बड़ा खुश हुआ यार तेरे से। तू एक काम कर, अब मुझसे कोई वरदान मांग। बहुत प्रसन्नता हुई मुझे। बलि ने कहा कि जिस भगवान विष्णु को देखा हो, जिसके विकराल रूप का दर्शन जिसने किया हो, उसे और क्या चाहिए भगवान, ये रूप हर किसी को देखने को नहीं मिलता। भगवान ने कहा नहीं फिर भी मांग, तू मांग, कुछ मांग तो सही यार। बोला नहीं यार ऐसा, भगवान देखो ऐसा रूप आप किसी को दिखाते नहीं हो ऐसे वैसे, कि फालतू फिलोसफी मत झाड़, फटाफट मांग, जाना भी है। तो फिर ये कहते हैं कि बलि ने ये कहा कि अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे यहाँ पाताल में रहना पड़ेगा। बोले हाँ पाताल में रहना पड़ेगा, तो फिर आप भी मेरे साथ पाताल में रहो। दोनों बैठ के यहाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करेंगे, 18 तारीख को एग्जाम है, दोनों यहीं पे तैयारी करेंगे। अब भगवान विष्णु ने क्योंकि उनको बोला था कि वरदान मांग, उसने मांग लिया कि कहाँ रहना पड़ेगा आपको भी, पाताल में। भगवान ने कहा तथास्तु। एक बेड और मंगाया गया और दोनों बैठ कर वहाँ किसकी तैयारी करने लगे, सुपरवाइजर की तैयारी करने लगे। महीना बीत गया, 2 महीना बीत गए, 3 महीने बीत गए। उधर माँ लक्ष्मी की टेंशन हो गई, ये वो गया तो गए तो थे, आए नहीं वापस। पोस्टर चिपका दिए चारों तरफ, गुमशुदा की तलाश। और किसकी तलाश, विष्णु जी की। विष्णु जी मिल नहीं रहे थे। फिर जाते जाते लास्ट में खोजते 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 कहाँ मिले, पाताल लोक मिले। लक्ष्मी जी के पास में आकर दूत ने कहा कि वो तो वहाँ सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पर क्लास से भी देखते हैं राजधानी की। तो माँ लक्ष्मी आई, माँ लक्ष्मी पाताल में आई। तो बोले यहाँ क्या नाटक है। उन्होंने बताया कि इस बलि ने उलझा लिया मुझे और उलझा लिया, यहाँ रुकना पड़ रहा है। माँ लक्ष्मी ने बलि से कहा कि बलि तेरे हाथ जोड़ती हूँ, इनको छोड़ दें, हमारे वहाँ पर कोई नहीं है, चोर उचक्कों का डर रहता है, तो इनको भी तूने यहाँ बैठा लिया। 4 महीने तो हो गए, तो 4 महीने देव क्या रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। बलि ने कहा कि चलो ठीक है माता आप आए हो तो ले जाइए, लेकिन ये 4 महीने बाबा जी को यहीं भेज देना, हम बैठ के कम से कम 4 महीने तो तैयारी करें, और भी नहीं तो 4 महीने विष्णु जी पाताल लोक में किसके पास में चले जाते हैं, बलि के पास में चले जाते हैं। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को वापस आते हैं। इस दिन से क्या उठते हैं, देव उठते हैं साहब। समझ गए ना इसको, देव सोना क्यों सोते हैं समझ गए, और कैसे उठते हैं समझ गए होंगे। तो इस दिन क्या होती है अपने, देव उठनी एकादशी होती है। क्या टाइम हुआ, तो देव उठनी एकादशी समझ गए ना। इस दिन कहां पर मेला लगता है, प्रारंभ होगा मेला तो पूर्णिमा को लगेगा ना, पुष्कर का मेला इस दिन प्रारंभ हो जाता है बस। इसी देव उठनी एकादशी में आपको पता है खूब सारे ब्याह होते हैं साहब। अबूझ सावा होता है ये। अबूझ सावा जानते हो किसको बोलते हैं, जिसमें मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो सावे कौन से हो गए, अबूझ सावे। खूब सारे आएंगे अभी, मैं बता दूंगा, देख लेना आप अपने हिसाब से। तो इस दिन तुलसी की पूजा करते हैं। इस दिन क्या है ये, तुलसी एकादशी। इस दिन कौन सा मेला शुरू हो गया, पुष्कर मेला शुरू हो गया। कौन सी पूर्णिमा आती है ये, उसके बाद में पूर्णिमा आएगी। एकादशी के दिन तो देव उठ गए, और फिर उसके बाद में जो पूर्णिमा आएगी वो कौन सी हो जाएगी, सत्यनारायण पूर्णिमा होती है। और आपको पता है कार्तिक स्नान इसी दिन होता है, पुष्कर मेला इसी दिन लगता है, या पुष्कर में जो स्नान होता है वो यहीं पर इसी दिन होता है। पुष्कर में कितने घाट बने हुए हैं, 52। तो ध्यान रखना, कार्तिक स्नान, पुष्कर का मेला इसी दिन। कोलायत बीकानेर जो है वहाँ पर भी मेला लगता है, इसी दिन लगता है। कोलायत जो है वो कपिल मुनि जो थे, इस कपिल मुनि की शरण स्थली जो थी, या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर कपिल मुनि रहते थे वो जगह कौन सी है, कोलायत। ये कहते हैं इसका नाम कपिलायत था। कपिल मुनि के नाम से क्या पड़ गया था, कपिलायत।
और धीरे धीरे कपिलायत करते 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 क्या कर दिया उसको, कोलायत कर दिया। अपभ्रंश होते होते क्या हो गया, वो कोलायत हो गया। और कपिल मुनि के याद में जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है, कोलायत में लगता है। इन्होंने सांख्य दर्शन का दर्शन दिया था। सांख्य दर्शन होता है, आपने डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है पढ़ा होगा ना, डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, ये मान के चलो सांख्य दर्शन में ऐसी ही बात किसने की है, कपिल मुनि ने की है। तो बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये सिद्धांत दे दिए थे। तो कोलायत का मेला हो गया। एक चंद्रभागा मेला पड़ता है जो झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। कौन सा मेला लगता है, चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी के किनारे जो मेला लगता है झालरापाटन झालावाड़ में, वो भी इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और इस चंद्रभागा मेला की एक विशेषता यह है कि मालवी नस्ल जो होती है उसके पशुओं का जो मेला होता है वो भी कौन सा होता है, चंद्रभागा मेला। एक और आएगा अभी अपने यहाँ, तो झालरापाटन झालावाड़ में। और ये कहाँ पर लगता है, रामेश्वरम मेला। एक और मेला है रामेश्वरम मेला, जो कहाँ पर लगता है, सवाई माधोपुर में। ये इसको अलग अलग लिखना था। रामेश्वरम की बात हमने की थी, जहाँ पर चंबल, बनास और कौन सी बैरज नदियों का संगम होता है, वो कौन सा हो गया, रामेश्वरम में। और यहाँ पर भी मेला लगता है। 4 मेले याद रखोगे, एक तो पुष्कर का, कपिल मुनि की याद में जो मेला लगता है वो कहाँ पर, कोलायत मेला, एक चंद्रभागा मेला, और चौथा कौन सा हो गया, रामेश्वरम मेला हो गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक तो हो गया अपना कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में मेला लगता है, एक कहाँ लगता है अपने चंद्रभागा, एक रामेश्वरम, और एक कौन सा रह गया, कोलायत मेला। पुष्कर जो है ना, ये मालवी नस्लों की बात जो मैंने आपको बताई थी कि मालवी नस्ल जो है उनके जो पशु वशु बेचे जाते हैं, पशुओं का मेला लगता है, वो कौन सा लगता है, चंद्रभागा मेला। कोलायत में किसकी याद में मेला लगता है, कपिल मुनि की याद में मेला लगता है। किसके प्रणेता था ये, सांख्य दर्शन के। सांख्य दर्शन अभी आपको बताया था। डार्विन का विकासवाद का जो सिद्धांत पढ़ते हो, वो विकासवाद का सिद्धांत हम ये कह सकते हैं किस पर आधारित है, सांख्य दर्शन पर आधारित है। और चंबल, बनास, सॉरी सीप है उसमें, बेड़स नहीं है, सीप नदियों के संगम पर कौन सा मेला लगता है, रामेश्वर मेला लगता है। एक थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूंगा, अपने पुष्कर है, पुष्कर में मेले की बात हमने करी ली। पुष्कर में एक मंदिर, कुछ मंदिर भी है, पुष्कर के मंदिर ध्यान रखना आप। एक तो यहाँ विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है ना, एक आपको पता है सावित्री मंदिर भी है, सावित्री माता का मंदिर है। सावित्री माता ही लिखू क्या, एक गायत्री माता का मंदिर भी है, एक अपने वराह मंदिर, एक कौन सा मंदिर है अपने, वराह मंदिर है, और एक रंगनाथ मंदिर भी है। ये दोनों ही मंदिर किसके हैं, विष्णु मंदिर है। इनके ध्यान रखना आप लोग। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर में सावित्री माता का मंदिर है, पुष्कर में गायत्री माता का मंदिर भी है, और पुष्कर में कौन सा है, वराह मंदिर भी है, पुष्कर में कौन सा भी है, रंगनाथ मंदिर भी है। ये दोनों मंदिर विष्णु जी के हैं। एक तो इन मंदिरों का पता रखना है। पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं। क्या बोलते हैं, तीर्थों का मामा किसको कहते हैं, पुष्कर को कहते हैं। एक चीज आपको ये पता रखनी है, अरे यार, पुष्कर में 52 घाट है भाई। कितने घाट है, एक ये भी ध्यान रखना। तो पुष्कर के मंदिरों का ध्यान रखना है। पुष्कर में 52 घाट है। पुष्कर को क्या बोलते हैं, तीर्थों का मामा। एक अपने तीर्थों का भांजा भी है, ठीक है ना, तीर्थों का भांजा कौन है, किसको कहते हैं, तीर्थों का भांजा किसको बोलते हैं, मचकुंड।
और मचकुंड कहाँ पर है? धौलपुर में है। तो तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर। ये जो मचकुंड था ये पांडवों की ओर से लड़ा था भाई। और पांडवों की ओर से किस में लड़ेगा? अरे महाभारत के युद्ध में लड़ेगा ना। तो ये थोड़ी लिखो कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ा था, तो पांडवों की ओर से लड़ा था। दूसरी चीज, ये पांडवों की ओर से लड़ने के बाद में इन्होंने पूछा, रे यार खूब दिन हो गए लड़ते हुए, अब विश्राम करना चाहता हूँ। इनको बोल दिया वहाँ जाकर विश्राम कर लो। यहाँ धौलपुर में जो कुंड बना हुआ था वहाँ आकर कौन विश्राम करते हैं? मचकुंड। इसलिए उस कुंड को क्या बोलते हैं? मचकुंड कहा गया। आपके लिए जरूरी है, इसको क्या बोला गया है? तीर्थों का भांजा कहा गया है। मामा हो गया, भांजा हो गया, नानी बच गई। तो तीर्थों की नानी, पूरा नलियाल आना चाहिए तुम्हें। वो कौन सा है? देवयानी सरोवर या देवयानी झील। कहां पर है ये? सांबर। तो ये मामा भांजा नानी याद रखोगे ना? नाना मर गए थे, नाना जी तो रहने दो, बाकी ये पूरा परिवार याद रहेगा। तीर्थों की नानी कौन? सॉरी, नानी कौन? देवयानी। जो ययाति थे, राजा ययाति, उनकी पत्नी थी ये। उनके इनसे अपने को ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। और तीर्थों का भांजा कौन हो गया? मचकुंड हो गया। और तीर्थों का मामा पुष्कर हो गया। 52 घाट है। मंदिर कौन कौन से हैं? ब्रह्मा जी, सावित्री, गायत्री, वरा मंदिर और रंगनाथ मंदिर। कहाँ पर बने हुए हैं? पुष्कर में बने हुए हैं। ठीक, चलो, तो ये तो हमने बात करी ली। ये कपिल मुनि की ये बात हो गई थी ना आपने। और अब हम किसकी शुरुआत करेंगे? माघ की शुरुआत करेंगे। वो कल करते हैं। ठीक, ज़्यादा हो गए मेरे, कल मैं पूछूंगा, पहले याद होने चाहिए कल ये सारा। एक जने को 5 मिनट में खड़ा होकर बोलना होगा।